बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मौलवी रहीम ख़ान ख़ादरी मुबल्लिग़ इस्लाम एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप तमाम हज़रात को ये बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाल ही में एक मुर्तिद पंडित जी जो महेंद्रपाल आर्या के नाम से मशहूर हो रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान करीम के ख़िलाफ़ और सारे जगत के गुरु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ यूट्यूब के ज़रिए से बदगुमानी का एक बड़ा जाल फैलाने की पूरी कोशिश की है। इन्ना औहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत। कुछ शक नहीं, सब घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। अल्लाह के सामने पंडित जी का बिछाया हुआ जाल मकड़ी के जाल से ज़्यादा ताकतवर नहीं। इंशाअल्लाह अनक़रीब दुनिया देखेगी कि पंडित जी का काता हुआ सूत किस तरह कपास होता है। हम सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर तहरीक के सूफ़ी फ़ुक़रा का पहला डिबेट महेंद्रपाल आर्या जी से हैदराबाद शामिरपेट आर्या समाजी गुरुकुल में हुआ था। उसका ये असर हुआ कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब को मुबाहले का चैलेंज देने वाले और उनके मुकाबले के लिए हिंदुस्तान के किसी भी मुकाम पर जाने के लिए तैयार होने वाले डॉक्टर जाकिर नायक विश्व के आंगन में गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मुसलमान बनूं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे करके ही तो मुझे मुसलमान बनाएंगे भाई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मुसलमान बनाना कैसे संभव होगा? इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूँ, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, उनसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहाँ बोले मैं वहीं चला जाऊँ। नायक साहब, आप जहाँ बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुँचेंगे। चाहे आप बम्बई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहाँ कहीं भी बोले। और ये किसी कमरे के अंदर में बैठ करके नहीं बोला गया, ये है न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोला गया। लेकिन उनका ये जवाब भी तो नहीं आया कि साहब आप यहाँ आ जाइए, आपके सवालों का जवाब देंगे हम। और समग्र धरती पर इस्लाम के मुकाबले के लिए हर जगह जाने को तैयार होने वाले पंडित जी हम सूफी फ़ुक़रा के एक माह के डिबेट के लिए हैदराबाद बुलाने पर हैदराबाद आने से पंडित महेंद्रपाल आर्या जी की रूह काँप रही है। हजारा बहानेबाजी करते हुए हैदराबाद आने से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली में अगर आप चाहेंगे, नहीं, हम तो हैदराबाद में रख रहे हैं प्रोग्राम। हम तो आपको बोले थे 1 महीने का प्रोग्राम रखेंगे। हैदराबाद में इंतजाम भी कर लिया है हम यहाँ पर। आप तो कहीं भी आ सकते ना, उसमें कोई वो तो नहीं है आपको। हैदराबाद में तो 1 महीना रहना मेरे लिए संभव नहीं होगा। तो आश्रम है ना आपका, यहाँ पर आश्रम है, हम भी इंतजाम करेंगे। वो तो ठीक है, पर 1 महीना का भी क्या काम है वहाँ? पहली बात। दूसरी बात धर्म के मामले में 1-2 दिन में कोई फैसला नहीं हो सकता। ज्यादा से बहुत से इख्तिलाफात और बहुत से अनक़रीब हम कुफ्र करने वालों के दिलों में हैबत डाल देते हैं। पंडित जी के हैदराबाद आने के लिए जो दिल में खौफ पैदा हुआ है वो इस ही आयत के मुताबिक हुआ है। कुरान की इस आयत को अमल में देखकर पंडित जी को अल्लाह का कलाम सच्चा होने पर ईमान ला लेना चाहिए। पंडित महेंद्रपाल आर्या जी लोगों के सामने हमको झूठा करने के लिए कहते हैं कि हैदराबाद शामिरपेट की जो मुलाकात थी वो डिबेट नहीं था। हालांकि हमसे पहले खुद पंडित जी हम सूफी फ़ुक़रा की मुलाकात को डिबेट का नाम देते हुए 25 मिनट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। ना जाने पंडित जी दूसरों के ज़बान से निकले हुए झूठ पर आग बबूला हो जाते हैं और ख़ुद अपनी ज़बान से निकले हुए झूठ को अमृत समझकर पी जाते हैं। हमने पंडित महेंद्रपाल आर्या को मुंह तोड़ जवाब के नाम से एक कड़ी शुरू की है, जिसमें पंडित जी के उठाए हुए सवालात यानी इस्लाम, कुरान करीम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठाए गए तमाम सवालात के एक एक करके जवाब देंगे। पंडित जी के 2 अहम सवालात हैं, इस्लाम को धर्म सिद्ध करें और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें। इस पहली कड़ी में पहले सवाल का जवाब दिया गया है। इंशाअल्लाह दूसरी कड़ी में
दूसरे सवाल का जवाब यानी कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर देंगे। आमीन। मैं इस भाग को शुरू करने से पहले इस इदारे का तारुफ दे दूं, जो सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर तहरीक के नाम से मशहूर है, जो सन 1924 से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदू मजहबी किताबों यानी वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और पुराणों और गीताओं को खंगाल डाला और ये सिद्ध करती आई है कि सारे विश्व में तमाम लोगों को एक करने वाला कोई वजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ नराशम्स, अंतिम ऋषि, जगत गुरु, कल की अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद मुबारक है। और इस विषय में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला ने जगतगुरु नामी एक किताब लिखी है, जिसमें आपने तमाम धर्म ग्रंथों से ये बात साबित की है कि जगत गुरु या वर्ल्ड टीचर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, जिसका आज तक हिंदुस्तान के किसी पंडित के पास जवाब नहीं है। पंडित जी का यह दावा है कि उन्होंने इस्लाम जगत के विद्वानों को निरुत्तर कर दिया है, जिसमें आप चंद उलमाओं का नाम भी लेते हैं और ख़ास तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का तो बहुत ही नाम लेते हुए कहते हैं कि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को निरुत्तर कर दिया है, वो मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर जाकिर नायक को मैं 2004 से निरुत्तर करता आया हूँ और आज तक एक भी सवालों का जवाब ना नायक से दिया गया। और पंडित जी इस बात से खुश हो रहे हैं कि गोया उन्होंने इस्लाम को शिकस्त दे दी है। पंडित जी को ये बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि बाज़ उलमा के निरुत्तर होने से या डॉक्टर जाकिर नायक साहब के जवाब न देने से इस्लाम कभी शिकस्त नहीं खाता। और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि सारे विश्व में दीन इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जो कभी निरुत्तर नहीं होता। फमहिलिल काफिरीन, काफिरों को मोहलत दे। इस आयत के मुताबिक पंडित जी को थोड़ी सी मोहलत मिली है। शायद पंडित जी ये बात नहीं जानते कि ये सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर तहरीक ईश्वर यानी अल्लाह की स्थापन करदा है, जो 1924 में हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला को हिंदुओं का अवतार बनाकर खड़ा करके इस तहरीक की स्थापना की गई, यानी ये तहरीक ईश्वर प्रगट है। 1924 से इस तहरीक के सूफी फुकरा इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले तमाम सवालात का जवाब देते आए हैं। हमारे इस स्टेज से आज तक ऐसा कोई पंडित नहीं जो निरुत्तर होकर न गया हो। अब मैं आप हजरात के सामने हमारे इदारे के सरगर्म मुबल्लिग इस्लाम सूफी मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब, जिन्होंने पंडित महेंद्रपाल आर्या जी के पहले सवाल का बहुत ही बुद्धिपूर्वक जवाब दिया है। आपने धर्म के प्रति पंडित जी की बौद्धिक फिलॉसफी को खुद उन्हीं के वेदों और धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए और प्रकृति के सही नियम को सामने रखते हुए गलत साबित किया है, जिससे पंडित जी का वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध नहीं होता। और आपने इस्लाम धर्म है या नहीं, इसके जवाब में इस्लाम को केवल धर्म ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि इस्लाम ही एक विश्व धर्म होने के प्रमाण दिए हैं। इसके मुकाबले में ना तो पंडित जी का वैदिक धर्म विश्व धर्म हो सकता है और ना कोई दूसरा धर्म विश्व धर्म हो सकता है। ये हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस्लाम के खिलाफ या बानी इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या कुरान करीम के खिलाफ जहर उगलने वाले मुखालिफिन का हम फुकरा इस्लाम दंदान शिकन जवाब दे रहे हैं। एक महेंद्रपाल ही क्या, ऐसे हजारों महेंद्रपाल भी आ जाए तो वो इस्लाम की सदाकत के सामने टिक नहीं सकते। इसका हम सूफी फुकरा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अब आप हजरात के सामने मौलवी सूफी मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब मुबल्लिग इस्लाम हाजिर। अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पंडित महेंद्रपाल आर्या जी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ सैकड़ों सवाल उठाए हैं,
जिनके हम एक एक करके जवाबात देंगे। मगर जब हमसे इनकी बातचीत रही तब इन्होंने आखिर में कहा कि मेरे केवल 2 सवालात हैं, इस्लाम को धर्म सिद्ध करें और कुरान को कलामुल्लाह। शायद पंडित जी इन 2 सवालात के जवाबात मिलने पर फिर से इंशाअल्लाह मुसलमान हो जाएं। और पंडित जी बहुत से क्लिप्स में बार बार ये तकरार करते हैं कि है कोई इस्लाम जगत के विद्वान जो मुझे मुसलमान बना सके। मगर पंडित जी को ये बात बताना है कि इस्लाम वो शख्स कबूल करता है या मुसलमान वो शख्स होता है जो नर्क से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में दाखिल होना चाहता है, जो अपनी मुक्ति चाहता है, बजाय इसके अगर कोई अबू जहल अबू लहब का साथी बनना चाहे या जो नर्क में जाना चाहे, ऐसे व्यक्ति को कोई भी मुसलमान नहीं बना सकता। धर्म क्या है, क्या इस्लाम धर्म है या नहीं, इस विषय में पंडित जी ने प्रकृति के नियम के अनुसार जो भी प्रमाण दिए हैं, इन प्रमाणों से वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध नहीं होता। ऐसी सूरत में इस्लाम धर्म है या नहीं, ये प्रश्न उठाना पंडित जी की बड़ी मूर्खता की दलील है। पंडित जी ने यूट्यूब के बहुत से क्लिप्स में धर्म के बारे में कहा है। मसलन व्हाट इज़ धर्म, ये पंडित जी की यूट्यूब की में एक क्लिप है जिसमें खुसूसियत से धर्म के बारे में कहा है। खुद तो पूरी क़ुव्वत से ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं। यानी पंडित जी वैदिक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को धर्म मानना चाहते ही नहीं और इस्लाम के खिलाफ ये शोर मचा रहे हैं कि अल्लाह ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहकर सिर्फ इस्लाम को ही दीन माना है, दूसरे किसी धर्म को दीन नहीं माना। हम धर्म के विषय में चर्चा करने से पहले दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि पंडित जी की ये व्हाट इज धर्म क्लिप पहले गौर से देख लें। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। कुरान मजीद का दावा है कि कामिल रूह का इल्म सिर्फ इस्लाम ही में है, बाकी तमाम मज़ाहब या धर्म वालों को सिर्फ रूह का थोड़ा सा इल्म दिया गया है। यानी कुरान ही अल्लाह का संपूर्ण ज्ञान है, बाकी सब इस्लामी किताबें खा वेद हों या और कोई भी किताब, ये सब असंपूर्ण ज्ञान है। यही वजह है कि पंडित जी 30 साल वेदों पर मेहनत करने के बावजूद वेदों ने इनकी बुद्धि को संपूर्ण नहीं किया, जिसकी वजह से खुद भी मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं। इस विषय में एक प्रमाण मैं आपको दूंगा कि पंडित जी 30 साल वेदों से शिक्षा हासिल की, मगर वेदों ने रूह और जान यानी आत्मा और प्राण में क्या अंतर होता है पंडित जी को नहीं सिखाया। रूह और जान में अंतर न जानने वाले पंडित जी भला इस्लाम का क्या मुकाबला करेंगे। मैं पंडित जी के धर्म क्या है, व्हाट इज़ धर्म, इस सवाल का उत्तर इन्होंने जो दिया है उसको आप लोगों के सामने रखते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। पंडित जी अपने कई यूट्यूब के क्लिप्स में धर्म एक है सिद्ध करने की बहुत कोशिश की, मगर आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने चारों वेदों में से एक वेद का एक मंत्र भी उदाहरण के तौर पर इस विषय में नहीं दिया। गोया के वेद एक मंत्र से भी पंडित जी की मदद करने तैयार नहीं। अलबत्ता इन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक पेश किया जिसमें सिर्फ धर्म के लक्षण गिनवाए गए हैं, मगर धर्म एक होने का कोई भी प्रमाण इस श्लोक में भी नहीं। अब धर्म एक होने के विषय में इन्होंने जो भी प्रमाण दिए हैं वो इतने बोधे हैं कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी आसानी से समझ जाएंगे कि पंडित जी के प्रमाण में कुछ भी दम नहीं और ना इनका वेदों शास्त्रों से कुछ भी संबंध है, बल्कि ये पंडित जी के अपने जाती चुटकुले हैं जिससे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पंडित जी ने धर्म क्या है इसके उत्तर में इन्होंने पहली बात जो कही वो बिल्कुल सही थी। प्रश्न है कि पंडित जी धर्म क्या है? धर्म का जो सरल शब्दों में उत्तर है, धर्म धारण करने योग्य
धारण करने वाली चीज जिसको धारण किया जाए। कि धर्म यानी सरल शब्दों में धारण करने योग्य या धारण की जाने वाली चीज या वो चीज जो धारण की जाए। और इसके बाद एक बात ये कही कि हम ही धारण करते हैं या समुद्र मनुष्य मात्र धारण करते हैं। और ये कहा कि धर्म सारे मानव समाज के लिए है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए है, ना किसी संप्रदाय के लिए है। वाकई धर्म केवल मानव मात्र के लिए ही होता है, ना कि पशुओं के लिए। इसके बाद इन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ा, धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें मनु जी धर्म के 10 लक्षण गिनवाए हैं। पहला धृति सब्र करना, दूसरा क्षमा माफ करना, तीसरा दमा नफ्स को काबू में रखना, चौथा अस्तयम चोरी ना करना, पांचवा स्वच्छ जाहिर और बातिन को पाक करना, और छठा इंद्रिया निग्रह हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना, 7 धी सच और झूठ का फैसला करना, 8 विद्या इल्म हासिल करना, 9 सत्यम सच बोलना, और 10 अक्रोधो गुस्सा ना करना। और कहा कि ये 10 लक्षण जिस मानव या जिस व्यक्ति में पाए जाए वो धार्मिक है। मगर मनु जी ने ये नहीं कहा कि वेद ही धार्मिक पुस्तक है, और ये नहीं कहा कि वैदिक धर्म ही धर्म है, दूसरे कोई भी धर्म धर्म नहीं, और ये भी नहीं कहा कि वेदों को मानने वाला ही धार्मिक है। और मनु जी ने ये नहीं कहा कि वेद ही इन 10 गुणों की शिक्षा देती है, दूसरे कोई भी ग्रंथ इनकी शिक्षा नहीं देती। मनु जी ने ये नहीं कहा कि वैदिक धर्म के अंदर ही ये 10 सिद्धांत पाए जाते हैं, दूसरे किसी धर्म में नहीं। मनु जी के इस श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है कि ये 10 गुण जिस व्यक्ति या जिस मनुष्य के अंदर पाए जाएं वो धार्मिक है, यदि वो वेद को माने या ना माने, या वेद को जाने या ना जाने। यानी मनु जी के श्लोक के अनुसार वेद किसको कहते हैं इसको मालूम ही नहीं, मगर ये 10 लक्षण इस व्यक्ति या इस मनुष्य के अंदर पाए जाएं तो वो धार्मिक है। केवल इतना ही नहीं, मनु जी के श्लोक के अनुसार इन 10 गुणों की शिक्षा दुनिया में जो भी किताब दे वो धार्मिक ग्रंथ है। मनु जी के अनुसार दुनिया के किसी भी मजहब में ये 10 सिद्धांत पाए जाएं तो वो भी धर्म है। मगर महेंद्र पाल आर्य जी ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए धर्म को लेकर जो फिलॉसफी बनाई है, जिसका ताल्लुक ना वेदों से है, ना शास्त्रों से, और ना मनु जी के इन 10 सिद्धांतों से है। वाकई पंडित जी प्रकृति के नियमों में बड़ा गौर व फिक्र करते हैं, मगर वेद असंपूर्ण ज्ञान होने की वजह से वेदों ने प्रकृति के सही नियम का पंडित जी को ज्ञान नहीं दिया। ये कहते हैं कि ईश्वर प्रगट जितनी भी चीजें हैं, चीज पहले है, जरूरत बाद में है। तो ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। कि ईश्वर प्रदत्त सूरज है तो सूरज पहले है, देखना बाद में है, अर्थात देखने से पहले सूरज है। प्यास से पहले पानी है, भूख से पहले खुराक है। कैसा? जब माँ के शिकम में बच्चा आ जाता है, उदर में माँ के उदर में बच्चा आ जाता है, तो माँ के शिकम में परमात्मा दूध भेज देते हैं। यानी बच्चा के जन्म लेने से पहले उसका खुराक है, उसके दूध पहले आ गया। तो भूख से पहले खुराक और चलने से पहले धरती, क्योंकि अगर धरती न दे तो कहाँ पैदा करते, कहाँ चलते, कहाँ फिरते, इसलिए धरती पहले। तो धरती में चलने के लिए ज्ञान दिया परमात्मा, तो उस ज्ञान को वेद कहा जाता है। मगर पंडित जी को नहीं मालूम कि प्रकृति में बहुत सी चीजें जरूरत से पहले हैं और बहुत सी चीजें जरूरत के बाद। अब सवाल ये है कि कौन सी चीजें जरूरत से पहले हैं और कौन सी चीजें जरूरत के बाद। मानव के स्थूल शरीर को जीवित रखने के लिए
जितनी भी चीज़ें थीं इसको ईश्वर ने पहले पैदा की। मसलन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, जिसके बगैर मानव शरीर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। और इसकी सेवा के लिए पशु प्राणी को भी मानव से पहले पैदा किया। यानी वायु ना हो तो मानव सांस नहीं ले सकता, और ना अग्नि के बगैर ग़िज़ा हजम कर सकता है, और ना पानी के बगैर अपने शरीर को जीवित रख सकता है, और ना पृथ्वी के बगैर चल फिर सकता है, और ना सूरज के बगैर देख सकता है। ये सारी चीज़ें यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, इन सबको आकाश घेरा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला ने मानव को पैदा करने से पहले वजूद में लाया। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के बाद दी जाती हैं? अक़ल इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, पैदा होने के साथ ही नहीं दी जाती, बल्कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दी जाती है। ज्ञान या इल्म इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, पैदा होने के साथ ही नहीं दिया जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिया जाता है। और ये आम बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्रियां पैदा होने वाले बच्चे को नहीं देती, बल्कि विद्यार्थी इल्म सीखने की मुद्दत पूरी करके कामयाब होता है तो इसको डिग्री दी जाती है, वरना डिग्रियां कौन से विद्यार्थी की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह जवानी इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, मगर पैदाइश के साथ ही नहीं दी जाती। बीवी एक मर्द की ज़रूरत है, मगर बालिग होने के बाद ही इसकी ज़िंदगी में आती है। और इसी तरह अनाज इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, और एक इंसान अपनी उम्र के 70 या 80 साल में कुंटलों से अनाज खा जाता है। वो कुंटलों का अनाज ईश्वर इसकी पैदाइश से पहले ही पैदा करके नहीं रखता, बल्कि साले साल थोड़ा थोड़ा अनाज इसके लिए पैदा करता है। वरना आदमी की पैदाइश से लेकर मरने तक का अनाज इसके पैदा होने से पहले ही पैदा करके रखता तो कोई भी आदमी दुष्ट काल यानी क़हत साली में भूख प्यास से नहीं मरता, और किसी भी इंसान को क़हत साली का कभी भी खौफ ना होता। पंडित जी अनाज उगाने वाली ज़मीन की तरफ ही अगर गौर कर लेते तब भी ये बात आसानी से समझ में आ जाती कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत पहले होती है, ईश्वर बारिश बाद में बरसाता है। वरना किसानों को कभी भी बारिश के बरसने या ना बरसने का खौफ ना होता। और ये बात आम तौर पर देखने में आती है कि बारिश के ना बरसने पर किसान ईश्वर या परमात्मा से गिड़गिड़ाकर दुआएं करता है, फिर भी बारिश ना हो तो आत्महत्या कर लेता है। अगर ईश्वर के नियम में हर चीज़ ज़रूरत से पहले पैदा करना होता तो किसान की किसी भी ज़माने में ये दुर्गत नहीं होती। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसमें ईश्वर ने बास चीज़ें ज़रूरत से पहले और बास चीज़ें ज़रूरत के बाद मानव को दी। अब पंडित जी की फिलॉसफी के अनुसार ईश्वर प्रगत जितनी भी चीज़ें ज़रूरत से पहले हैं, मसलन देखने से पहले सूरज, प्यास से पहले पानी, भूख से पहले खुराक, चलने से पहले धरती, फिर धरती पर चलने से पहले ज्ञान। इस फिलॉसफी से दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहली बात एक कि पंडित जी ने ईश्वर प्रगट जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं वो सब मानव के पैदा होने से पहले ईश्वर ने इन सब चीज़ों को यानी सूरज, पानी, धरती वगैरह को पैदा किया। दूसरी बात एक कि ईश्वर ने आदि सृष्टि से लेकर आज तक इन चीज़ों से यानी सूरज, ज़मीन, आग, हवा और खुराक से किसी भी एक मानव को हो या मानव समाज को हो या दुनिया में किसी भी मुल्क में रहने वाला इंसान हो वंचित नहीं किया। मसलन दुनिया के किसी भी इलाके में या मुल्क में पैदा होने वाले मानव के लिए चलने के लिए ज़मीन भी है, देखने के लिए सूरज की रोशनी भी है, और सांस लेने के लिए हवा भी है, और बारिश भी है, खुराक भी है, सेवा के लिए पशु प्राणी भी है, और हर एक मुल्क व समाज की औरतों के पेटों में जो बच्चे हैं उनके लिए दूध भी है। यानी ईश्वर दुनिया में किसी भी मुल्क व समाज के मानव को इन चीज़ों से वंचित नहीं रखा। ईश्वर के इस नियम के अनुसार वेद मानव के पैदा होने से पहले धरती पर आना चाहिए, और आदि सृष्टि से लेकर आज तक किसी भी मुल्क व समाज का
एक व्यक्ति भी इन वेदों से वंचित ना रहना चाहिए। अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी से हमारे दो सवाल हैं कि पंडित जी अपनी बोधि फिलॉसफी के अनुसार क्या ये सिद्ध कर सकते हैं कि वेद मानव के पैदा होने से पहले धरती पर आया हो। दूसरा सवाल कि आदि सृष्टि से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति इन वेदों से वंचित ना रहा हो। पंडित जी को वेदों की आयु भी दी जाए तो ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। पहले सवाल का जवाब पंडित जी के पास इसलिए नहीं कि वैदिक धर्म की मान्यता रखने वाले खा वो आर्य समाजी हों या सनातनी हों, यह मानना है कि वेद ऋषियों के द्वारा धरती पर आया है। इससे दो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। पहली बात यह कि ऋषियां मानव थे, इसलिए मानव पैदा होने से पहले वेदों का धरती पर आना असंभव है। और दूसरी बात यह कि ऋषियां मानव होने के कारण वैदिक धर्म भी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया धर्म ही सिद्ध होता है, ना कि ईश्वर प्रगट। तो ये व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है। जो आदमी द्वारा चलाया होगा वो धर्म नहीं होगा, वो मत कहलाएगा, पंथ कहलाएगा, मजहब कहलाएगा, रिलीजन कहलाएगा। पंडित जी की बोधि फिलॉसफी के अनुसार व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया धर्म धर्म नहीं होता, बल्कि मत होता है, रिलीजन या मजहब होता है। लो वैदिक धर्म भी अब धर्म ना रहा, बल्कि मत या रिलीजन या मजहब हो गया। और दूसरा सवाल के आदि सृष्टि से लेकर आज तक सारे विश्व का कोई भी व्यक्ति वेदों से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसका जवाब पंडित जी के पास इसलिए नहीं कि ईश्वर प्रगट होने के लिए पंडित जी ने जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मसलन देखने से पहले सूरज, चलने से पहले धरती, सांस लेने से पहले वायु, भूख से पहले खुराक वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से आदि सृष्टि से लेकर आज तक कोई भी मानव वंचित नहीं रहा। ईश्वर के इस नियम के अनुसार ईश्वर प्रगट जितनी भी चीज़ें हैं, इससे विश्व का कोई भी मानव वंचित नहीं होता, खा वह किसी भी मुल्क व समाज का हो। पंडित जी के कहने के मुताबिक अगर वेद भी इसी नियम के अनुसार ईश्वर प्रगट है, तो वेदों से भी दुनिया का कोई मानव वंचित नहीं रहना चाहिए। यानी हर इंसान जैसे एक सर, दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर लेकर पैदा होता है, इसी तरह चार वेद भी लेकर पैदा होना चाहिए था। या फिर हर माँ के सीने में बच्चे के पैदा होने से पहले दूध आता है, इसी तरह चार वेदों का हार भी बच्चे के पैदा होने से पहले हर माँ के गले में आ जाना चाहिए था। या फिर जिस तरह दुनिया के हर मुल्क व समाज में बारिश बरसती है, इसी तरह वेदों का बरसना चाहिए था। या फिर दुनिया के हर मुल्क में जिस तरह धरती अनाज उगाती है, इसी तरह वेद उगाना चाहिए था, ताकि आदि सृष्टि से लेकर आज तक विश्व का कोई भी मानव या कोई भी व्यक्ति वेदों से वंचित ना रहे। बरखिलाफ इसके जिन चार ऋषियों पर यानी अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बितरतीब उतारा गया। इन ऋषियों से पहले जो लोग पैदा होकर गुजर गए, वो भी तो इन वेदों से वंचित ही रहे। और दयानंद सरस्वती जी अपनी किताब सत्यरात प्रकाश में सफ़े नंबर 204 में कहते हैं कि इंग्लैंड के कोलंबस वगैरह अशखास जब तक अमेरिका नहीं गए थे, तब तक वहाँ के लोग भी हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से जाहिल यानी बेइल्म चले आते थे। पंडित जी बार बार बुद्धि, जैनी, ईसाई और इस्लाम से पहले जो लोग गुजरे हैं, इनका ईश्वर ज्ञान से वंचित रहने का प्रमाण देते हुए बड़ा दुख महसूस करते हैं। और इधर वेदों की मौजूदगी में अमेरिका के लोगों का हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों सालों से वेदों से वंचित रहने का कुछ भी दुख महसूस नहीं करते। फिर ऊपर से ये दावा भी करते हैं कि वेद सारे विश्व के लिए है, वेद दुनिया के हर मानव समाज के लिए है। जो वेद 2 अरब वर्षों से हिंदुस्तान के आंगन के बाहर नहीं गया, बल्कि आर्यावर्त के इलाके को छोड़कर
इससे लगे हुए दूसरे मुल्कों के लोगों को दस्यो, मलेच्छ, असुर और राक्षस कहकर सिर्फ इन पर हुकूमत करने की कोशिश की गई, मगर वेदों की शिक्षा इन दस्यों, मलेच्छ, असुर और राक्षसों को देने या इनमें वेदों की शिक्षा आम करने का कोई भी प्रमाण इनकी 2 अरब वर्षों की तारीख में नहीं मिलता। इस विषय में चर्चा दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यरात प्रकाश सफ़े नंबर 224 में आर्यावर्त के इलाके के उन्वान से है। ये तो बड़ी दूर की बात हुई, खुद हिंदुस्तान के आर्यावर्त के इलाकों में हजारों सालों से शूद्र कौम वेदों से वंचित रही। फिर भला वेद हजारा मील दूर अमेरिका में रहने वाले लोगों तक क्यों कर पहुंच सकती थी? वेदों का ऐसा इतिहास सामने रहने के बावजूद फिर भी पंडित जी का ये कहना कि वेद सारे विश्व के लिए है, सारे मानव समाज के लिए है, गोया पंडित जी अपने घर के चिराग को सूरज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के बनाए हुए फिलॉसफी से खुद वेद ही ईश्वर प्रगट साबित नहीं होते, बल्कि व्यक्ति विशेष द्वारा यानी ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत, मतान, मजहब, रिलीजन सिद्ध होता है। पंडित जी पहले ही सब मत या मजहबों को छोड़ चुके हैं। अब इनको वैदिक मत, जो ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत है, छोड़कर नास्तिक होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। आखिर में पंडित जी ये कहते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए धर्म एक होता है, मतांतर अनेक होते हैं, जो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया गया होता है। पंडित जी की फिलॉसफी से वैदिक धर्म ही धर्म बाकी नहीं रहा। गोया पंडित जी अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। अब इस पर धर्म एक है या अनेक, इस्लाम धर्म है या नहीं, ऐसे प्रश्न खड़ा करना ये पंडित जी की बड़ी मूर्खता की दलील होगी। फिर आखिर में पंडित जी वैदिक धर्म की एक खूबी ये भी बताते हैं कि बुद्धि मजहब से बुद्ध को हटाने पर बुद्ध धर्म बाकी नहीं रहता, और जैन मजहब से महावीर को हटाने से जैन मजहब बाकी नहीं रहता, और ईसाइयत में से ईसा अलैहिस्सलाम को हटाने से ईसाइयत बाकी नहीं रहती, और इसी तरह इस्लाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने से इस्लाम बाकी नहीं रहता। मगर वैदिक धर्म के बारे में कहते हैं कि राम को या कृष्ण को हटाने से वैदिक धर्म बाकी रहता है। ये जितने भी रिलीजन हैं, इनके मतांतर के जन्मदाता को हटा देंगे, वो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन खूबी वैदिक धर्म में ये है, राम को हटाइए, कृष्ण को हटाइए, यहाँ कोई अंतर नहीं आया है, ना आना संभव है। आज की दुनिया में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इनाम दिया जाए तो पंडित महेंद्रपाल आर्य जी को ही पहला इनाम मिलेगा। वैदिक धर्म की बुनियाद जबकि न राम है और न कृष्ण, ऐसी सूरत में इनको यानी राम को और कृष्ण को हटाने से भी वैदिक धर्म बाकी रहता है कहना कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। मगर पंडित जी से सवाल यह है कि वैदिक धर्म जिसकी बुनियाद ऋषियों पर है, अगर ऋषियों को हटा दिया जाए तो वो वैदिक धर्म कैसे सिद्ध कर सकेंगे? अगर ऋषियां ना होते तो वेदों का धरती पर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे बात सिद्ध होती है कि अगर वैदिक धर्म से भी ऋषियों को हटा दिया जाए तो वैदिक धर्म भी धर्म बाकी नहीं रहता। पंडित जी से सिर्फ धर्म के बारे में सवाल किया गया था। पंडित जी की शराफत इसमें थी कि वो सिर्फ धर्म के सिद्ध करने के प्रमाण देते, परंतु इनको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है मालूम नहीं, वो खामखा इस्लाम पर हमला शुरू कर देते हैं। आखिर इस्लाम ने पंडित जी का क्या बिगाड़ा है जो इतनी दुश्मनी करते हैं? मालूम होता है कि इस्लाम ही एक दीन है जो पंडित जी के वेदों को हजम कर रहा है। क्योंकि हमको सिर्फ धर्म के विषय में चर्चा करनी है, इसलिए इस्लाम के विरुद्ध बाकी एतराज़ात का जवाब हम इंशाअल्लाह दूसरी क्लिप्स में देंगे। अलबत्ता पंडित जी की एक बात के दीन इस्लाम का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इस्लाम दिन है कि रात, मैं वेद के सामने टिकने नहीं दूंगा। मजहब के माने धर्म नहीं है, इस्लाम वाले उसको दीन बोलते हैं। अब दीन है या रात है, वेद के सामने टिक नहीं पाएगा, ना मैं टिकने दूंगा। इस पर हम ये कहते हैं कि पंडित जी गदल की तरह दिन में आंख बंद करके अकल को उल्टा लटका लिया है, तो दीन इस्लाम की सूरज की तरह फैलने वाली रोशनी को कहां से देख पाएंगे? और दूसरी बात कि इस्लाम को वेद के सामने टिकने नहीं दूंगा,
तो हम ये कहते हैं कि जो काम खुद वेदों से नहीं हुआ वो भला पंडित जी कैसे कर पाएंगे मालूम नहीं। दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में आर्यावर्त का इलाका उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के पहाड़ और पूर्व और पश्चिम में बंगाल और गुजरात का समंदर बतलाया है, जो आर्यावर्त का यानी वेदों का खास इलाका है, जिसके चप्पे चप्पे पर इस्लाम ने कुरान ने कब्जा कर लिया है। और ये पंडित जी अब नींद में से उठकर कहते हैं कि मैं वेद के सामने इस्लाम को टिकने नहीं दूंगा। पंडित जी को भी ये बात मालूम होगी कि आर्यावर्त के इलाके में वेद के मंत्र इतनी कसरत से नहीं पढ़े जाते जितनी कसरत से कुरान पढ़ा जाता है। खुद पंडित जी मुखालिफत में ही सही वेदों के मंत्रों को इतनी कसरत से नहीं पढ़ते जितनी कसरत से कुरान के आयतें पढ़ते हैं। इस्लाम को मिटाने की इच्छा में पंडित जी के महान गुरुओं ने यानी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा ने बहुत जोर लगाया। आखिरकार खुद ही बेनामो निशान हो गए। अब भला इनके शिष्य पंडित महेंद्रपाल आर्य जी क्या कर पाएंगे। अब पंडित महेंद्रपाल जी को एक निर्णय लेना होगा कि या तो वो वैदिक मत जो ऋषियों के द्वारा चलाया गया मत है छोड़कर नास्तिक बने, या फिर ये स्वीकार कर ले कि मेरी बनाई हुई फिलॉसफी बिल्कुल गलत है, जिससे ना तो दूसरा कोई धर्म सिद्ध होता है, ना वैदिक धर्म ही धर्म सिद्ध होता है। अब पंडित जी का ये सवाल कि इस्लाम धर्म है या नहीं, इस विषय में सबसे पहले हम शब्द धर्म पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है। जिस तरह पंडित जी ने खुद कहा कि सरल शब्दों में धर्म यानी धारण करने योग्य या धारण की जाने वाली चीज या वो चीज जो धारण की जाए। इससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि शब्द धर्म की विशेषता इस बात पर नहीं कि शब्द धर्म किससे जुड़ रहा है, यानी वैदिक मत से जुड़ रहा है या बुद्ध मत से या जैन मत से जुड़ रहा है या इस्लाम से जुड़ रहा है, बल्कि धर्म की विशेषता इसके सिद्धांतों से है। धारण करने वाले सिद्धांत जितने विशेष और विशाल होंगे वो धर्म इतना ही विशेष और विशाल कहलाएगा। वरना शब्द धर्म का प्रयोग कई जगहों पर हुआ है। मसलन आकाश का धर्म घेर लेना है, हवा का धर्म फैलाना है। वरना शब्द धर्म का प्रयोग कई जगहों पर हुआ है। मसलन आकाश का धर्म घेर लेना है, हवा का धर्म फैलाना है, अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, जमीन का धर्म समा लेना है, और इसी तरह ब्रह्मांड का धर्म ज्ञान देना है, क्षत्रिय का धर्म लड़ना, और वैश्य का धर्म व्यापार करना है, और शूद्र का धर्म सेवा करना है। और इसी तरह वेदों में फाहिशा औरत का जो अमल है इसको भी इस औरत का धर्म करार दिया गया है। कामाय पुनश्चुलुम यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 5। इसलिए मनु जी ने धर्म के केवल लक्षण गिनवाए हैं, ना कि शब्द धर्म को किसी मत से जोड़कर इस मत को विशेष करने की कोशिश की। अब पंडित जी को वेदों की मोहब्बत में ना जाने कैसी दीवानगी पैदा हो गई कि शब्द धर्म को सब मतों से छीनकर सिर्फ वैदिक मत को देना चाहते हैं, और इस बात से खुश हो रहे हैं कि शब्द धर्म वेदों से जुड़ गया है, जिससे वेदों की विशेषता सिद्ध हो गई। मैं तो पंडित जी को कहता हूं कि शब्द धर्म वेदों से जुड़े या न जुड़े, अगर वेदों के सिद्धांत विशेष हों तो खुद ब खुद लोग वेदों को स्वीकार करेंगे। पंडित जी के दावे के अनुसार कि धर्म एक है, इस विषय में पंडित जी ने चारों वेदों से एक भी मंत्र प्रमाण के तौर पर नहीं दिया, मगर हम धर्म अनेक होने का प्रमाण वेदों से देंगे। अथर्ववेद खांड 12 सूक्त 1 मंत्र 45 में आया है, जन्म विभ्रुति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम। लोग तरह तरह की जबानों वाले कई धर्म रखते हैं अपने अपनी रहन सहन के मुताबिक। अथर्ववेद के इस मंत्र में नाना धर्मानम का शब्द आया है, जिसके माने कई धर्म, अनेक धर्म या बहुत से धर्म होते हैं। वेद के इस मंत्र ने पंडित जी की कई वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यानी जिन वेदों की मोहब्बत में पंडित जी धर्म एक होने का प्रमाण दे रहे थे, वही वेद पंडित जी के विरुद्ध अनेक धर्म होने का मंत्र पेश करता है।
जब हमने पहली मर्तबा पंडित जी के सामने ये मंत्र रखा तो पंडित जी परेशान होकर कहने लगे कि यहाँ धर्म के माने मत के हैं। नाना धर्म क्या है बोलिए? नाना धर्म नहीं ये नाना धर्म क्या है? को नहीं मानता तो नाना धर्म का लफ्ज क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं। वहाँ मत जाहिर किया है। अगर ये मान लिया जाए कि धर्म के माने मत के हैं तो पंडित जी को दो बातों में से एक को मानना पड़ेगा कि वेदों के अनुसार जितने भी मत मतांत हैं वो सब धर्म है, या फिर ये स्वीकार करे कि वेद धर्म किसको कहते हैं जानता ही नहीं, यानी वेदों को ये मालूम ही नहीं कि धर्म किसको कहना चाहिए। अब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी वेदों को सिखाएंगे कि धर्म किसको कहते हैं, और पंडित जी को किशन जी से भी बहुत मोहब्बत है। अर्जुन कृष्ण पर तो दोष कलम का कोई नींव नहीं धर सकता, मेरी चुनौती है। जो लोग कृष्ण पर दोष लगाते हैं ना, कृष्ण के चरित्र पर कोई माई का लाल कलम का नींव नहीं धर सकता, मेरी चुनौती है, पूरी चुनौती है। जबकि किशन जी खुद अनेक धर्म होने का प्रमाण गीता में देते हैं। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम वर्जा अहमत्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्ति देने वाला हूं। गीता के इस श्लोक में किशन जी सर्वधर्मान शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ सारे धर्म या अनेक धर्म होता है। अब किशन जी को भी धर्म एक होता है या अनेक, ये सीखने के लिए पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के स्कूल में दाखिला लेना होगा। विष्णु सहस्त्र नामावली में भी धर्म एक अनेक होने का प्रमाण मिलता है। को धर्मः सर्वधर्मानम भवतः परमो मतः, श्लोक नंबर 3। वो धर्म सारे धर्मों से अतीत रहेगा जिसमें सारे धर्म हैं, वो परम मत है, यानी सबसे बेहतर मत है। इस श्लोक में भी सर्वधर्मान का शब्द आया है, जिसके माने सारे धर्म या अनेक धर्म के होते हैं। अब हिंदुइज्म के धार्मिक ग्रंथों से भी ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है कि धर्म एक नहीं बल्कि अनेक हैं, यानी वेदों, गीता, विष्णु सहस्त्र नामावली जैसे धार्मिक ग्रंथों ने शब्द धर्म का प्रयोग सारे मत मतांत के लिए किया है। इसके अतिरिक्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के विशेष गुणों के लिए भी, और चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के विशेष गुणों के लिए भी, और यहाँ तक के फाहिशा औरत के कर्म के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों ने किया है। इन प्रमाणों से एक बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि धर्म शब्द की विशेषता सिर्फ इसके सिद्धांतों से है। सिद्धांत जितने विशेष और विशाल होंगे वो धर्म विश्व में इतना ही कामयाब होगा, चाहे इस धर्म को दुनिया में किसी भी नाम से जाना जाए। शब्द धर्म किसी भी धर्म को दुनिया में कामयाब नहीं करता, बल्कि इस धर्म के मूल सिद्धांत ही इसको कामयाब कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी हुकूमत इसके मजबूत कानून की वजह से कामयाब होती है, चाहे इस कानून को किसी भी जबान में लिखो या इस कानून को कुछ भी नाम दो। खुद हिंदुस्तान की हुकूमत का कानून हिंदुस्तान के कई जबानों में लिखा गया है, इसलिए मनु जी ने भी केवल धर्म के लक्षण गिनवाकर खामोश हो गए। बरखिलाफ इसके धर्म शब्द को किसी खास मत से जोड़कर यानी वेदों से जोड़कर वैदिक मत को ही धर्म सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। इन प्रमाणों के बाद भी अगर पंडित जी धर्म एक है, धर्म वैदिक धर्म ही धर्म है कि डुगडुगी बजाते हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि पंडित जी के वैदिक मत के सिद्धांतों में इतनी विशालता या विशेषता नहीं जिसको सारी दुनिया स्वीकार कर सके। इसलिए पंडित जी धर्म शब्द को सारे मतों से छीनकर सिर्फ वैदिक मत के गले में डालकर अपने वैदिक मत को चमकाना चाहते हैं। जब हम सूफियों की पहली मर्तबा पंडित जी से मुलाकात हुई तब इस्लाम धर्म है या नहीं, इस सवाल पर हमने यही जवाब दिया कि शब्द धर्म तो संस्कृत का है, अरबी में केवल क्यों आएगा, कैसे आएगा? अरबी में तो दीन कहा जाएगा, इस्लाम कहा जाएगा। धर्म शब्द जो ना किसी को फायदा दे सकता है और ना नुकसान। ऐसी सूरत में धर्म शब्द पर झगड़ा करने के बजाय धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा की जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जिस मत या धर्म के सिद्धांत जिस कदर विशाल और विशेष होंगे, विश्व के लोगों को इससे इतना ही फायदा होगा और लोग खुद ही निर्णय ले लेंगे कि हमको कौन सा धर्म स्वीकार करना है।
अब हम इस्लाम के विशेष और विशाल सिद्धांतों को आप लोगों के सामने रखने से पहले मनु जी के वो धर्म के 10 सिद्धांत या 10 लक्षण जिसको बुनियाद बनाकर पंडित महेंद्रपाल आर्य जी ने सिर्फ वैदिक मत को ही धर्म सिद्ध करने पर तुले हुए हैं और बाकी धर्मों का इनकार कर रहे हैं, क्या ये धर्म के 10 सिद्धांत दीन इस्लाम में पाए जाते हैं या नहीं, चर्चा करेंगे। जब हम सूफियों की पंडित जी से हैदराबाद शाह मीरपेट आर्य समाजी गुरुकुल में धर्म के इन 10 सिद्धांतों पर चर्चा हो रही थी, तब वहां पर इन्होंने वेदों के सबसे बड़े आचार्य जी को बुलाया और इनके बारे में कहा कि ये ऐसे महान आचार्य जी हैं जिनको झूठ बोलने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाए तो भी वो झूठ नहीं बोलेंगे। जब आचार्य जी के सामने धर्म के प्रति सवाल किया गया तो इन्होंने भी मनु जी के इन धर्म के 10 सिद्धांतों को सामने रखते हुए धर्म समझाने की कोशिश की और कहा कि ये 10 लक्षण जिस मानों में हो वो धार्मिक है और ये 10 सिद्धांत जिस मत में भी पाए जाएं तो वो धर्म है। तब हमारे साथी सूफी अय्यूब शाह साहब मुबल्लिग इस्लाम ने आचार्य जी के सामने प्रश्न रखा कि ये धर्म के 10 सिद्धांत अगर इस्लाम में हो तो वो धर्म होगा या नहीं। हम कुरान से एक एक आयत पढ़कर इन 10 सिद्धांतों को सिद्ध करेंगे। और आचार्य जी से ये भी कहा गया कि आपके बारे में कहा गया है कि आपको झूठ बोलने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए जाए तो तब भी आप झूठ नहीं बोलते। आचार्य जी आए हैं, आचार्य जी आ गए, वेद भी आगे आए हैं और उसका 45 जो आप हवाला दे रहे हैं अच्छा, तो नाना धर्म के माने दूसरे भी कर रहे हैं। परिचय दे रहे हो, सूरज को कोई बताना पड़ता है कि सूरज नहीं फिर भी देखो थोड़ा उनको पता नहीं ना इस बात का, उनको ये बताना पड़ेगा। ज्ञान से ही मालूम हो जाएगा, बताने ऐसे लोग हैं अगर 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना झूठ बोलने के तो भी झूठ नहीं बोलते। वाकई आचार्य जी की जैसी तारीफ की गई थी वैसा ही गुण आपके अंदर था। आपने सूफी साहब के जवाब में कहा कि अगर ये 10 सिद्धांत इस्लाम में हो तो तब इस्लाम जरूर धर्म कहलाएगा। सारी जो बातें बोली कि क्षमा करना, सब्र करना, ये सारी बातें, चोरी नहीं करना, ये सारी बातें इस्लाम में है। मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तो क्या ये इस्लाम धर्म नहीं है फिर इस प्रकार से? इन बातों में जो जिसमें धारण करने योग्य है वो कोई भी हो, ईसाई हो, सब धारणी है। एक बात सत्य एक ही लेकिन ये कह रहे हैं आचार्य जी, क्या ये कह रहे हैं कि जो सारी वही बात बातें हम भी कह रहे हैं तो हमारा धर्म है कि नहीं? मानेंगे, धर्म है ना? सत्य सब जगह एक होता है। ये धर्म है ना? हाँ, कहते हैं देखिए जिसको पंडित जी, दूसरा मैं नहीं मानते। सिर्फ इतना पूछा आपसे कि आपके जो 10 सिद्धांत धर्म के बताए, हाँ, किसी में अगर ये सिद्धांत है तो वो धर्म है। वो धार्मिक है पर उसमें धार्मिक है। देखिए आप बात को मोड़िए मत, आप हक बोलने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं। आप ये 10 पॉइंट धर्म के हैं। धर्म अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है भिगोना, पर इसके अतिरिक्त हो तो फिर वो अतिरिक्त तो हर जगह होता है। अगर ये हो रहा है तो वो धर्म है या नहीं? ये है उतने अंश में तो धर्म है। यकीनन आर्य समाज से महेंद्रपाल आर्य जैसे पंडित कम हो जाएं और हमारे आचार्य जी जैसे हमेशा सच बोलने वाले पंडित बढ़ जाएं तो इस्लाम और वैदिक धर्म के दरमियान जो दूरियां हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। पंडित जी वैदिक धर्म के मुकाबले में इस्लाम की सिर्फ एक खूबी जानना चाहते हैं, मगर पंडित जी ये दावा करते हैं कि इनको आज तक इस्लाम जगत के विद्वानों ने एक भी खूबी नहीं बताई। इंशाअल्लाह ताला पंडित जी आज से इस्लाम के खूबियों की गिनती शुरू कर दें कि हम ऐसे सैकड़ों खूबियाँ इस्लाम के पेश करेंगे जिसको पंडित जी के वेदों ने 2 अरब वर्षों में नहीं बताई। इस्लाम की सबसे पहली खूबी यह है कि इस्लाम ने सारे विश्व यानी सारे मानव समाज की मुक्ति के लिए ज्ञान के 2 रूप दुनिया को दिए। पहला कुरान मजीद जो थ्योरी यानी सिद्धांतिक ज्ञान है और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक ज्ञान है। सिद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल संपूर्ण ज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण होता है जिसे वेद 2 अरब वर्षों से वंचित है। वेद सिर्फ थ्योरी यानी सिद्धांतिक ज्ञान है। क्या पंडित महेंद्रपाल आर्य जी अपने वेदों की 2 अरब वर्षों की तारीख में ये बता सकते हैं कि एक ही वजूद जो चारों वेदों के ज्ञान का मुकम्मल प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप हो, जो हर वेद के मानने वालों के लिए नमूना हो, चाहे वो आर्य समाजी हो या सनातनी या वाम मार्गी या और कोई भी, यानी हर वेदों के मानने वाले के लिए नमूना हो। वेद तो दूर की बात हुई, मनु जी के धर्म के 10 लक्षण पर
पूरा पूरा उतरने वाला एक ही वजूद जो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप हो, जो हर वैदिक धर्म वाले के लिए नमूना हो, पंडित जी नहीं बता सकते। बरखिलाफ इसके हम कुरान से धर्म के लक्षण सिद्धांतिक ज्ञान की सूरत में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके अनुयायियों को इन 10 लक्षणों में पूरा पूरा उतरते हुए यानी व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान की सूरत में दिखा देंगे। अब हम मनु जी के इस श्लोक धीर्ति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्म के इन 10 लक्षणों के सैकड़ों प्रमाण कुरान मजीद में थ्योरी की सूरत में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल की सूरत में हमको मिलते हैं। समय का ख्याल करते हुए हम केवल एक एक प्रमाण देंगे। धीर्ति, पहला धीर्ति सब्र करना। फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, बस आप अपने रब के हुक्म के लिए सब्र कीजिए। आदि सृष्टि से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जिस कदर सब्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इतना सब्र करने वाला विश्व में किसी को नहीं बता सकते। यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की 40 साल ज़िंदगी अखलाक़ कामिला की बेमिसल ज़िंदगी थी कि आपको अमीन, अमानतदार, सादिक, हमेशा सच बोलने वाला के लक़ब से मक्के का हर फर्द जानता था। ऐसे वजूद की मक्के के लोग दुश्मनी इसलिए नहीं करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से नाऊज़ बिल्लाह किसी पर जुल्म या ज़्यादती हुई हो या कुछ नाहक कष्ट पहुंचा हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद यानी एक ईश्वरवाद कायम करने पर सारा का सारा मक्का आपका दुश्मन बन जाता है। मक्के की 13 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने अल्लाह ताला के लिए जो सब्र किया है, इसकी मिसाल विश्व के इतिहास में नहीं बता सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के की 13 साल ज़िंदगी में इंतहाई सब्र की एक मिसाल ताइफ का वाक़या है, जिसमें आपको सिर्फ हक़ का पैगाम सुनाने पर वहाँ के सरदारों ने आवारा बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने का हुक्म करते हैं, जिसमें आप इंतहाई ज़ख्मी हो जाते हैं। आप पर इस बस्ती को हलाक करने के लिए फरिश्ता नाजिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र की हद देखिए कि आप फरिश्ते को बस्ती पर अजाब लाने से रोकते हैं और उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग ईमान ना लाए सही, इनके आने वाली नस्लें ज़रूर ईमान लाएंगी। अल्लाह अल्लाह, अपनी जान से भी बढ़कर अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखना ये इंतहाई सब्र की निशानी है, जिसकी मिसाल वेदों के 2 अरब वर्षों की तारीख में नहीं मिलती। बरखिलाफ इसके वेदों के ऋषियों ने अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के जो दर्दनाक तरीक़े बताए हैं, आज सारे विश्व का एक देश भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अथर्ववेद 19वां खांड सूक्त 27 मंत्र 14-15, सूक्त 28 मंत्र 1 से 10 तक, सूक्त 29 मंत्र 1 से 9 तक, सूक्त 30 मंत्र 1 और 4, जिसमें वेदों के ऋषियाँ अपने दुश्मनों को छेद डाल, काट डाल, चीर डाल, बोटी बोटी कर डाल, रगड़ डाल, पीस डाल, जला डाल, नाश कर दे वगैरह वगैरह कहते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण वेदों में हैं, जिसको हम दूसरी क्लिप्स में महेंद्रपाल आर्य जी को बताएंगे। दूसरा, क्षमा, माफ़ करना। याफ़ु अन कसीर, वो बहुत माफ़ करते हैं। वल आफ़िना अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले हैं। क्षमा के लिए कुरान की ये आयतें सिद्धांतिक रूप में हैं और व्यवहारिक रूप के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रोशनी डाली जाए तो आपकी पूरी पूरी ज़िंदगी, खा वो नबूवत से पहले की हो या नबूवत के बाद, कसरत से लोगों को माफ़ करने में गुजरी है, जिसके गवाह खुद आपके सख्त तरीन जानी दुश्मन हैं। जब मक्का फतेह हो जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना हैसियत से मक्के में दाखिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर इंतहाई जुल्म और ज़्यादती करने वाले जानी दुश्मन जंजीरों में कैद होकर सामने आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से दरियाफ्त करते हैं कि तुम सब के साथ क्या मामला किया जाए। सबों ने एक आवाज़ में कहा कि रहम। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के समंदर यानी रहमतुल लिल आलमीन ने ला तसरिबा अलैकुमुल यौम कहकर सारे दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर
माफ़ी की एक ऐसी अजीमुशान मिसाल कायम कर देते हैं कि जिसको पंडित जी वेदों के 2 अरब वर्षों के इतिहास में नहीं बता सकते, जबकि वेदों का ईश्वर ही खुद बंदों के एक गुनाह को भी माफ़ नहीं करता, तब भला वेदों को मानने वालों के अंदर हुजूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के माफ़ करने का कमाल कहाँ से पैदा हो सकता था। हमें तो मनु जी का ये माफ़ करने वाला सिद्धांत वेदों के ईश्वर के विरुद्ध नजर आता है। ना जाने मनु जी ने माफ़ करने की शिक्षा वेदों के ईश्वर को छोड़कर कहाँ से पाई। तीसरा, दमा, नफ्स को काबू में रखना। वनहन नफ्सा अनिल हवा, वो जो अपने नफ्सों को ख्वाहिशात से रोकते हैं, यानी नफ्स को काबू में रखते हैं। कुरान की इस आयत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नफ्स को काबू में रखने की हज़ारहा बेमिसल वाक़यात मिलते हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले 40 साल ज़िंदगी में खुदाई उलूम नुज़ुल होने से पहले आपका शराब, ज़िना, बेजा झगड़ों से दूर रहना, यानी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ब्रह्मचारी की उम्र निकाह से पहले यानी 25 साल तक आप ज़िना से महफूज रहते हैं। फिर बड़ी उम्र वाली औरत यानी बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी, निकाह कर लेते हैं। फिर जवानी का अहम हिस्सा यानी 50 साल तक सिर्फ एक ही औरत के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। बाद इसके जो भी निकाह आपने किए हैं मसलत खुदाबंदी के तहत ही किए हैं, इसमें नफसानी ख्वाहिशात या गल्बे शहवत का कुछ भी ताल्लुक़ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ज़िना से महफूज और नफसानी ख्वाहिशात से पाक रही। इंशाअल्लाह इस विषय पर तफसील हम आइंदा की क्लिप्स में बयान करेंगे। और काबतुल्लाह के संग असवद को नस्ब करने के मामले में सरदारान मक्का के झगड़े को इंतहाई संजीदगी से हल करना और नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से रोकने के लिए सरदारान मक्का का माल और दौलत का लालच देना और हसीन व खूबसूरत औरत की पेशकश करना और सारे मक्के का सरदार बना लेने का ख्वाब दिखाने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स पर कमाल दर्जे का काबू रखते हुए कहते हैं कि मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज ला रख दे तब भी मैं अल्लाह का काम नहीं छोड़ूंगा। और सुलह हुदैबिया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नफ्स पर काबू रखने का बेनज़ीर नमूना है कि दुश्मनान इस्लाम सुलह में ऐसे शराइत रखते हैं जैसे एक फतेह पाने वाला मुल्क एक शिकस्त खाने वाले मुल्क पर रखता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मुकाबले की सूरत में गालिब आने की पूरी क़ुव्वत रखते थे। और बहुत से जलील क़द्र सहाबा को ऐसी सुलह के मुकाबले में अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, मगर ऐसी दबी हुई शराइत को कबूल करना हरगिज़ गवारा ना था। मगर कुर्बान जाए इस ज़ात रहमत पर जिसने अपने नफ्स पर काबू का और फिरासत और दूर अंदेशी का और संजीदगी से सही फैसला लेने का ऐसा नमूना पेश किया जिसकी मिसाल आदि सृष्टि से लेकर आज तक नहीं मिलती। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी महसूस कर रहे हैं कि इन शराइत से मेरे साथियों पर क्या बीत रहा है, फिर भी सब्र और तहम्मुल से सुलह के शराइत कबूल करते हुए सुलह को तकमील तक पहुँचाते हैं। क्या इससे बढ़कर नफ्स पर काबू रखने का नमूना वेदों के 2 अरब वर्षों की तारीख में पंडित जी कहीं बता सकते हैं? अस्तम, चोरी ना करना। वस्सारिखु वस्सारिखतु फख्तउ अयदियहुमा जज़ाम बिमा कसबन नकालम मिनल्लाह ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, इन दोनों के हाथ काट डालो, ये दोनों की चोरी की सज़ा है जो इबरत है अल्लाह की तरफ से। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ। इन आयतों पर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना सारी दुनिया के सामने है कि आपको नबूवत से पहले की 40 साल ज़िंदगी में अमीन और सादिक का लक़ब मक्के वालों ने दिया था। अमीन यानी अमानतदार। अमानतदार ऐसे थे कि जो कोई भी जितना माल या जो कुछ भी रकम आपके पास रखवाता, फिर बाद में खा कितने ही दिन बाद वो जब वापस अपना माल तलब करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका रखा हुआ माल हो या इसकी रखी हुई रकम वापस फरमा देते। और नबूवत के बाद जब चोरी करने पर हाथ काटने का हुक्म उतरा, तब एक दफ़ा एक औरत ने जो ख़ानदान मखज़ूम से थी
चोरी की। कुरैश की इज़्ज़त के लिहाज से लोग चाहते थे कि सज़ा से बच जाए और मामला दब जाए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब ख़ास थे। लोगों ने इनसे कहा कि आप सिफारिश कीजिए। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब में आलोद होकर फरमाया कि बनी इसराइल इसी के बदौलत तबाह हुए कि वो गुरबा पर हज जारी करते और उम्रा से दरगुजर करते। अगर इस औरत की जगह मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तब भी मैं इसके हाथ काटने का हुक्म देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और कुरान की तालीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में सारी बुराई को जड़ से उखाड़ कर ऐसी अमानतदारी पैदा की कि खुलफा राशिदीन के पास फुतूहात के ज़रिए करोड़ों रुपयों का माल आता है, मगर अपनी ज़िंदगी में अपने हक़ से कम माल बैतुल माल से लेते हैं और सारी ज़िंदगी इंतहाई तंग व तारीक हालत में, यानी न खाने के लिए लजीज ग़िज़ाएँ थीं, न पहनने के लिए कीमती लिबास था और न रहने के लिए आलिशान महल। क्या पंडित जी वेदों की 2 अरब वर्षों की तारीख़ में खुलफा राशिदीन की तरह हुकूमत करने वाला एक वजूद भी बता सकते हैं? 5वां, स्वच्छ ज़ाहिर और बातिन को पाक रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। आयत तवील है, उसका आखिरी हिस्सा पढ़ा जा रहा है। लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए, जब तुम नमाज को उठो तो अपने मुंह और कोनियों तक अपने हाथ धो लिया करो और अपने सरों का मसा कर लिया करो और टखनों तक अपने पाँव धो लिया करो और अगर हालत जनाबत में हो तो नहा लिया करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर किसी तरह की तंगी करे, लेकिन वो चाहता है कि तुमको पाक करे और अपनी नियामत तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। इस्लाम ने पैदा होने से लेकर मरने तक जिस्म को पाक व साफ रखने की जो तालीम दी है, दुनिया के किसी भी मज़हब ने नहीं दी। इस्लाम में पैदा होने वाले बच्चे की खतना की जाती है। आज साइंस सारी दुनिया को एड्स जैसे ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए खतना करने की तालीम दे रही है और इस्लाम ने अज़दवाजी ज़िंदगी में जिस कदर बारीकी से पाकी की तालीम दी है, इसका भी कोई मज़हब मुकाबला नहीं कर सकता। और इस्लाम मैयत को जिस कदर पाक व साफ़ करने के बाद तदफीन करने की तालीम देता है, इस मामले में भी दुनिया का हर मज़हब पीछे है। पंडित जी भी वेदों की 2 अरब वर्षों की तारीख़ में इस कदर पाकी नहीं बता सकते। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और हर बुरी बात से रोकती है। नमाज पढ़ने वाले को हमेशा अपने ज़ाहिर को वज़ू के ज़रिए से पाक व साफ़ रखना होता है और नमाज इसके दिल को पाक व साफ़ करती है, चूँकि बेहयाई और बुरी बातों से वही बच सकता है जिसका दिल या मन साफ़ हो गया हो। इंसान की ज़ाहिरा और बातिनी पाकी ही इसको परमात्मा या परमेश्वर या अल्लाह से मिला देती हैं। यही वजह है कि अब खुदाई ताल्लुकात वाले यानी ईश्वर को पाने वाले वजूद 1400 साल से दिखते हैं तो सिर्फ इस्लाम ही में दिखते हैं, जिसके सबूत में लाखों औलिया हैं जिन्होंने अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा किया और अल्लाह की तरफ से होने वाले इल्हामात को अपनी किताबों में महफूज किया। पंडित जी के वेदों में वो ताकत ना रही कि मानव के अंदर इतनी पवित्रता पैदा कर सके जिससे वो अपने ईश्वर को पा सके। 6, इंद्रिया निग्रह, हवा से खमसा का सही इस्तेमाल करना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सामिया, लामिसा, बासरा, जायका, शामा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे। हवा से खमसा ज़ाहिरा, सामिया, लामिसा, बासरा, जायका, शामा, इन इंद्रियों को काबू में करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा रोज़ा है, जिसके लिए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रोज़ा सिर्फ दिन भर भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि आँख का, कान का, ज़बान का रोज़ा
और हाथ व पैर का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते हैं कि आँख से, ज़बान से और कान से और हाथ व पैर से कोई गुनाह ना हो और न किसी को भी नाहक तकलीफ़ पहुँचाए, तब ही इसका रोज़ा अल्लाह के दरबार में कबूल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गौर करें तो अल्लाह ताला आपको बचपन ही से आँखों की हर बुरी चीज़ देखने से और कानों को हर बुरी बात सुनने से और ज़बान को बुरी बातों के बोलने से रोके रखा। चुनाचे तारीख़ में दो ऐसे वाक़यात हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्याम जाहिलियत की रस्मों में से मैंने कभी भी किसी में भी हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ 2 दफ़ा इरादा किया था कि अल्लाह ताला ने खुद ही बचा लिया। 10 बरस की उम्र थी, मैंने इस चरवाहे को जिसके साथ मैं बकरियां चरवाता था कहा, अगर तुम मेरी बकरियां संभाल ले रखो तो मैं मक्का आबादी के अंदर जाऊं। जैसे और नौजवान कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, मैं भी कहानियां कहूं और सुनूं। इस इरादे से मैं शहर को आया। पहले ही घर पहुंचा था कि वहां दफ व मज़ामिर बज रहे थे। इस घर में ब्याह था। मैं इन्हें देखने लगा, नींद ने गलबा किया, मैं सो गया। जब सूरज निकला तब आँख खुली। एक दफ़ा फिर ऐसी ही नीयत से आया था, इसी तरह नींद आ गई और वक्त गुजर गया। इन 2 वाक़यात के सिवा मैंने कभी भी मकरूहात जाहिलियत का इरादा नहीं किया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सहाबा पर वो असर था कि तारीख़ में एक ऐसा वाक़या दर्ज है कि जंग के मैदान में दुश्मनों ने सहाबा को कमज़ोर करने के लिए बरहना औरतें नौजवान सिपाहियों के सामने भेज देते हैं। इस महाज के सरदार खालिद बिन वलीद नौजवान सिपाहियों को नज़र नीचे अपने पैरों के अंगूठे पर रखने का हुक्म करते हैं। दुश्मन अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। सहाबा का जंग में लड़ना सिर्फ अल्लाह के लिए था। भगवद गीता में किशन जी अध्याय 18 श्लोक 17 में कहते हैं, यस्या नाहम कुर्तो भाव बुद्धि यस्या न लिप्यते हत्वा सा ईमान लोका न हंति न निबद्धते। धर्म के लिए सारी दुनिया को कत्ल करने पर भी पापी नहीं कहलाता। चुनाचे हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जंग के मैदान में दुश्मन को आपके चेहरे मुबारक पर थूकने की से इसको एक कहकर छोड़ देते हैं कि मेरी दुश्मनी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए थी, तेरी इस हरकत से मेरी ज़ात के लिए गुस्सा आया, मैं अपने गुस्से के लिए किसी को भी कत्ल करना पसंद नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, जंग के इस कदर नाजुक मौके पर भी इंद्रियों को इस कदर काबू में रखना इस्लाम की ही तालीम का असर था, वरना पंडित जी वेदों के 2 अरब वर्षों की तारीख में ऐसा वजूद बताएं। 7वां, ढी, सच और झूठ का फैसला करना। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीनी वलम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह तुमको इस बात से नहीं रोकता कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के मामले में नहीं लड़े और न तुमको घरों से निकाला कि नेकी करो तुम इनके साथ और इंसाफ करो इनके साथ। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी सच और झूठ का फैसला करने वालों को पसंद करता है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमान और एक यहूदी का ज़मीन का झगड़ा सामने आया। जब आप ये जान चुके कि मुसलमान नाहक पर है और यहूदी हक पर है, तब आपने फैसला यहूदी के हक में किया और ये ना देखा कि मुसलमान मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मुझ पर ईमान लाने वाला है, बल्कि आपने वहाँ सिर्फ सच और झूठ को देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई और इंसाफ के साथ फैसले करने का असर ऐसा था कि मुसलमानों के अलावा यहूदी भी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे, अपने फैसले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से करवाते थे। आप इन्हीं की किताबों से फैसला करते। चुनाचे यहूदियों के 2 कबीले बनु नज़ीर और बनु खुरेज़ा, इनमें कत्ल का बदला लेने का कानून अलग था। बनु नज़ीर का शख्स कत्ल होता तो बदले में कत्ल करने वाले को मार दिया जाता। इसके बरखिलाफ बनु खुरेज़ा का कोई शख्स कत्ल होने पर कत्ल करने वाले को कुछ मुआवजा देकर छुड़ा लिया जाता। बनु खुरेज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए गए। आपने तौरात के कानून के मुताबिक बदले का बराबर कानून जारी कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत में
सच और झूठ में फ़ैसला करने वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाहु वजहु जैसे सैकड़ों वजूद पैदा होते हैं। गो आज सारी दुनिया अभी इस्लाम तो नहीं कबूल की, मगर सच और झूठ के फ़ैसले के लिए खुलफा राशिदीन का नमूना इख्तियार करने पर मजबूर हैं। ख़ुद हिंदुस्तान में गांधी जी हुकूमत करने वालों के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए किए हुए फ़ैसलों को आज सारी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपने अपने मुल्कों के क़वानीन की बुनियाद बनाई है। 8. विद्या, इल्म हासिल करना। कुरान मजीद में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की तलक़ीन आई है। मसलन रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कर। और हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फरमाकर हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का सीखना फ़र्ज़ कर दिया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक बिला वजह इल्म ना सीखने वाला मर्द हो या औरत गुनहगार होंगे, यानी इतनी सख्ती से इल्म सीखने की तलक़ीन आई है। बरखिलाफ़ इसके वेद के इल्म से शूद्र कौम को हज़ारों सालों से वंचित रखा गया। सीखने की ख्वाहिश या कोशिश करने वालों को सख्त से सख्त सजाएं दी गई। इस विषय के लिए मनुस्मृति का 8वां अध्याय देख सकते हैं। वैदिक धर्म में और इस्लाम में कितना अंतर है। वैदिक धर्म में ज्ञान का सीखना पाप है तो इस्लाम में इल्म का ना सीखना पाप है। अगर इस पर पंडित जी ये कहेंगे कि ये वेदों का गलत वेद भाष करने का नतीजा था, तो पंडित जी को ये स्वीकार करना होगा कि वेदों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि इसके गलत वेद भाष करने वालों को रोक सके। और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाएं। आपने सबसे बेहतरीन शख्स उसको करार दिया कि जिसने कुरान सीखा और सिखाया। वत्तकुल्लाह वहुवा युअल्लिमुकुमुल्लाह। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह खुद इसका गुरु बनकर आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है। 9वां सत्यम, सच बोलना। क़ुलू क़ौलन सदीदा, साफ और सच बात कहो। ये बात कुरान मजीद की है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत से पहले ही अमीन यानी अमानतदार और सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाले का लक़ब पा लिया था। फिर आपके नबुव्वत के बाद एक सहाबी अब्दुल्ला बिन सलाम जो अभी इस्लाम नहीं कबूल किए थे और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आपने जब पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते ही फरमाते हैं कि ये किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता। और एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आके मुसलमान होने के लिए एक शर्त रखता है, मुझे सिर्फ एक बुराई छोड़ने का हुक्म दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। यानी उस शख्स के अंदर बहुत सी बुराइयां थीं मगर वो सब नहीं छोड़ना चाहता था। तब आप इससे सिर्फ इतना कहते हैं कि तू झूठ छोड़ दे, यानी झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो सब बुराई ख़त्म हो जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठ बोलने से उम्र में कमी और रिस्क में तंगी होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और जो सच्चाई को लाए और जिन्होंने सच्चाई को पसंद किया वही लोग मुत्तक़ी हैं, यानी डरने वाले हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और आपका अल्लाह सच्चा और आपका कुरान सच्चा होने की वजह से अरबों के अंदर से सारी बुराइयां ख़त्म होकर ऐसी सच्चाई पैदा हो गई कि अब सारी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों के दीन हक़ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके दीन को, अल्लाह के कलाम को यानी कुरान मजीद को झूठ कहने वाले बेनाम व निशान हो गए। सत्य में विजेते के कानून के मुताबिक इस्लाम ही कामयाब हो गया। 10 अक्रोध वल काज़िमिनल गैज़, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं। कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी इसी तरह गुजरी है। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आप अल्लाह की रहमत से
उनके लिए रहम दिल हैं, और अगर आप सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग आपके पास जमा नहीं रहते। यानी नबूवत से पहले ही आपकी नरम मिजाजी का ऐसा आलम था कि ज़ैद बिन हारिस जो एक ग़ुलाम की हैसियत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, ज़ैद बिन हारिस को इनके वालिद वापस लेने के लिए आते हैं। तब हुजूर नबी करीम दया सागर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप अपने बच्चे को अगर वो आपके साथ आना चाहते हैं तो ज़रूर ले जाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त और गुस्सा ना करने का गुण का ही असर था कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिद के साथ आज़ाद होकर जाना पसंद नहीं करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मातहतीन से किस कदर रहम दिली का मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप घर के किसी भी फ़र्द यानी औरतें बच्चे खा वो आपका हुक्म माने या ना माने कभी गुस्सा नहीं फरमाते थे। और बात नबूवत का हाल तो सारी दुनिया जानती है कि मक्के से लेकर ताइफ के सफ़र तक दुश्मनान इस्लाम ने आपको जो तकलीफ़ें दी, इस पर आपने अपने गुस्से को हमेशा पीते हुए सब्र फरमाते हैं। बाद हिजरत के मुनाफिकीन की तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचने के बाद, जबकि आपको मुनाफिकीन कौन है इसका इल्म भी था और इनको ख़त्म करने की क़ुव्वत भी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्से को पीते हुए सब्र करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने गुस्से को पी लिया वही सबसे ज़्यादा बहादुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साथियों के साथ इस कदर रहम व दरगुजरी का मामला था कि आपके तमाम साथियों में से हर एक को ये गुमान होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ही सबसे ज़्यादा चाहते हैं। क्या पंडित जी इस कदर अपने गुस्से को पीकर सबसे ज़्यादा लोगों से मोहब्बत करने वाला वजूद वेदों की 2 अरब वर्षों की तारीख में बता सकते हैं? पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, ये हैं मनु जी के 10 लक्षण, जिसको हमने सिद्धांतिक थ्योरी रूप से कुरान में और व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों में संपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। समय की तंगी का ख्याल करते हुए संक्षिप्त रूप में बताया है, वरना धर्म के इन 10 लक्षण के लिए कुरान और हुजूर नबी करीम अंतिम ऋषि जगत गुरु और आपके अनुयायियों में हज़ारा प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि कुरान का दावा है कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं इनका ज्ञान असंपूर्ण है, बरखिलाफ इसके कुरान संपूर्ण ज्ञान के रूप में नाजिल हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह अल्लाह का अमर है और इसका इल्म तुम लोगों को थोड़ा दिया गया है। इसलिए मनु जी जो धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं ये धर्म के असंपूर्ण सिद्धांत हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर को मानने या ईश्वर पर आस्था रखने का सिद्धांत ही मौजूद नहीं। ये असंपूर्णता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर एक नास्तिक मनु जी के इन 10 सिद्धांतों को पसंद करके मान ले मगर ईश्वर का इनकार करे, क्या वैदिक धर्म वाले इसको धार्मिक कहेंगे? ईश्वर के इनकार के साथ ईश्वर की तरफ से नाजिल होने वाले ग्रंथ वेदों का भी इनकार करे मगर मनु जी के इन 10 लक्षणों को स्वीकार करे, तो क्या इस नास्तिक व्यक्ति को वैदिक धर्म वाले धार्मिक कहेंगे? हरगिज नहीं कहेंगे। तो ये सिद्ध होता है कि मनु जी के ये धर्म के 10 लक्षण असंपूर्ण हैं। पंडित जी के कहने के अनुसार वैदिक धर्म की बुनियाद मनु जी के इन 10 लक्षणों पर है। जिस तरह ये धर्म के 10 लक्षण असंपूर्ण है, इससे वैदिक धर्म भी असंपूर्ण सिद्ध होता है, और जो धर्म असंपूर्ण हो वो विश्व धर्म नहीं कहला सकता। इस विषय में एक और बात, अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म के ये 10 सिद्धांत दुनिया के किसी भी मजहब या धार्मिक ग्रंथ में मिल जाए तो उस व्यक्ति को वैदिक धर्म वाले वेद को मानने और वैदिक ईश्वर को मानने की शर्त नहीं रख सकते, मगर मनु जी के धर्म के 10 लक्षणों को मानने की वजह से वैदिक मत वालों को इस व्यक्ति को धार्मिक कहना पड़ेगा। यही वजह है कि वैदिक मत वाले सारे दुनिया के मानव समाज को या दुनिया के हर मतांत वालों को या सारे धर्मों को
एक नहीं कर सकते। इससे दो बातें स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं। पहली बात यह कि वैदिक धर्म विश्व धर्म नहीं, यानी सारे मानव समाज के लिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि मनु जी के धर्म के 10 सिद्धांत असंपूर्ण सिद्धांत है जो विश्व के सारे मानव समाज को एक नहीं कर सकते। आप सुनिए, पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, इस्लाम ने धर्म के सारे सिद्धांतों को संपूर्ण रूप से सिर्फ एक ही कलमे में बताया है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिस तरह छोटे से बीज में अल्लाह ने एक बड़ा वृक्ष छुपाया है, और जिस तरह यथा ब्रह्मांड तथा पिंडान, यानी ब्रह्मांड में जो है वो मानव के पिंड में है, यानी सारे ब्रह्मांड को जिस तरह अल्लाह ने एक मानव शरीर के अंदर रख दिया है, इसी तरह सिर्फ एक कलमे में धर्म के सारे सिद्धांत या लक्षण रख दिए हैं। दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले यानी मुसलमान होने वाले हर व्यक्ति को कलमे तैयबा का पढ़ना ज़रूरी होता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब यह है कि नहीं कोई उपासना के काबिल सिवाय एक अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के पहले भाग में अल्लाह ने सारे झूठे खुदाओं का इनकार करके सिर्फ एक हकीकी खुदा यानी अल्लाह पर ईमान लाना शर्त रख दिया है, जिससे ईमान लाने वाले पर दो बातें ज़रूरी हो जाती हैं। पहली बात यह कि वो सारे झूठे खुदाओं को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को माने, और दूसरी बात यह कि जब अल्लाह को मानता है तो इसकी हर बात को भी मानना होगा। आर्य समाजी लोग भी इसको धार्मिक नहीं कहेंगे जो ईश्वर को मानने का इकरार तो करता है मगर ईश्वर की कोई भी बात यानी वेदों को नहीं मानता। जब एक बंदा अल्लाह की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए तो इससे धर्म का एक भी सिद्धांत नहीं छूट सकता और न खुद अल्लाह छूट सकता है। जबकि मनु जी के धर्म के लक्षण में ईश्वर को मानने का लक्षण ही गायब है और वेदों को मानने की शर्त भी नहीं। अल्लाह की हर बात को मानना धर्म और इसकी किसी भी बात का इनकार अधर्म है। धर्म शब्द का अर्थ ही यह है कि धारण करने वाली चीज या वो चीज जो धारण की जाए। अल्लाह की हर बात को धारण करना ही धर्म है। ये नहीं कि धर्म को किसी खास मत से जोड़कर इस ही मत को धर्म कहा जाए। चूंकि दीन इस्लाम ही संपूर्ण दीन है, इसलिए अल्लाह ने इस्लाम ही में अल्लाह कुरान को संपूर्ण ज्ञान बनाकर आखिर में उतारा है। इससे ये मतलब नहीं कि दूसरे धर्म ग्रंथ को अल्लाह ने नहीं उतारा, बल्कि दूसरे धर्म ग्रंथों को असंपूर्ण रूप में उतारा है। जैसे मानव से पहले कोई भी प्राणी संपूर्ण गुणों के साथ अल्लाह ने नहीं पैदा किया, बल्कि एक प्राणी में एक गुण है तो दूसरी प्राणी में दूसरा गुण है। एक प्राणी एक गुण से वंचित है तो दूसरा प्राणी दूसरे गुण से वंचित है। मगर मानव हर प्राणी का गुण अपने अंदर रखता है, यानी सिर्फ मानव ही संपूर्ण गुणों के साथ आखिर में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये मानव सारे प्राणियों का सरदार है। ये ईश्वर ही की क्रिया है जिसका इनकार साइंस भी नहीं करती। वृक्ष पर फल आखिर में आता है और इसके अंदर जो बीज है वो पत्तों, डालियों, पेड़ और जड़ों के मुकाबले में अपने अंदर संपूर्णता रखता है। यानी पत्तों में डालियां नहीं, डालियों में पेड़ नहीं, पेड़ में जड़ें नहीं, मगर एक बीज में सब कुछ, यानी पत्ते, डालियां, पेड़, जड़ें सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं। इसलिए फल आखिर में आकर सारे दरख्त का सरदार कहलाता है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल का ज्ञान नहीं, हाई स्कूल में कॉलेजों का ज्ञान नहीं और कॉलेजों में यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं, मगर यूनिवर्सिटी अपने अंदर प्राइमरी से लेकर हर दर्जे का ज्ञान रखती है। इसी तरह इस्लाम आखिर में आकर सारे धर्मों को अपने अंदर रखकर सारे धर्मों का सरदार कहलाता है। इसलिए अल्लाह ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहकर सिर्फ दीन इस्लाम को ही पसंद किया है। इस आयत का अर्थ ये नहीं कि अल्लाह ने दूसरे किसी दीन को दीन नहीं माना, बल्कि जब सारे धर्म, सारे मतान और सारे अध्ययन दीन इस्लाम में सूक्ष्म रूप से जमा हैं, तो ऐसी सूरत में दीन इस्लाम को पसंद करने वाले अल्लाह पर ये इल्ज़ाम लगाना कि अल्लाह ने सिर्फ इस्लाम को ही दीन माना है, दूसरे किसी भी दीन को दीन नहीं माना, ये पंडित जी की बड़ी अज्ञानता की बात है। गोया अल्लाह ने दीन इस्लाम के रूप में सारे धर्मों को, सारे मतांतों,
सारे अध्ययन को पसंद किया है। इसका सबूत ये है कि किसी भी धर्म की बुनियाद दो चीज़ों पर होती है, एक धर्म ग्रंथ, दूसरा इस ग्रंथ को लाने वाला, जिसको इस्लाम ने कहकर कबूल किया है कि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसुली, सब ने अल्लाह पर, सारे फरिश्तों पर, सारे रसूलों पर, सारे किताबों पर ईमान लाए। सारे रसूलों को मानना और सारे आसमानी किताबों को मानना हर मुसलमान के ईमान में दाखिल है। सारे धर्मों को तासुब की नज़र से देखकर सारे धर्मों का इनकार करके सिर्फ वैदिक धर्म को ही धर्म मानना, ये पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के गुरु महाराज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ही काम है, ना कि दीन इस्लाम के अल्लाह का। लिहाजा कलमे के पहले भाग से अल्लाह को मानने के साथ ही अल्लाह की हर बात को मानना होगा, यानी इसका कलाम कुरान मजीद को मानना होगा, जिसमें धर्म के लक्षण सिद्धांतिक थ्योरी रूप से हैं। कलमे के दूसरे भाग में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की शर्त लगा दी गई है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद धर्म के लक्षण में व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप है। ये अल्लाह ही का मौजज़ा था जिसने सिद्धांतिक थ्योरी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान को उतारा, जो वेदों के ईश्वर से 2 अरब वर्षों में ना हो पाया। वेदों का ईश्वर सिर्फ सिद्धांतिक थ्योरी ज्ञान ही उतार सका। वैदिक धर्म में ज्ञान का व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप ना होने की वजह से वैदिक धर्म 2 अरब वर्ष होने के बाद भी दुनिया में नाकाम रहा, समंदर पार करके दूसरे मुल्क तक नहीं पहुंचा। खुद आर्यावर्त के इलाके में शूद्र कौम पर हज़ार साल से जुल्म होता रहा, मगर वेद इन गरीब शूद्र कौम को जुल्म से ना बचा सका। आखिरकार इन गरीब शूद्र कौम को बचाने के लिए हज़ारों मील दूर से इस्लाम को आना पड़ा। फिर आर्यावर्त के इलाके को छोड़कर दूसरे देश वालों को दस्युओं, असुर, मलेच, राक्षस कहकर सिर्फ इन पर हुकूमत करना सिखाने वाली वेद आज सारे विश्व के लिए क्यों कर हो सकती है? इस पर पंडित जी ये ज़रूर कहेंगे कि ये सब वेदों का गलत वेद भाष का नतीजा था। अगर यही समझा जाए तो पंडित जी को ये मानना पड़ेगा कि वेद का गलत वेद भाष करने पर भी वेद के अंदर इतनी ताकत नहीं कि गलत वेद भाष करने वाले को रोक सके, या फिर इन गलत वेद भाष करने वालों के विरुद्ध चंद मुट्ठी भर वेद के सही वेद भाष करने वालों को खड़ा कर सके। वेदों का व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप ना होने की वजह से वेदों के मानने वालों ने मन माने अर्थ निकाल लिया। सेंधु की मिसाल देते हुए अपने से पहले वेद भाष करने वालों को गलत साबित करते रहे, फिर आने वाली नस्ल आज के वेद भाष करने वालों को वही सेंधु की मिसाल देकर गलत ठहराएगी, जिसकी वजह से वेदों के मानने वालों ही में कई फ़िरक़े बन गए, जो आपस में सख्त खिलाफ और हमेशा एक दूसरे को गलत साबित करते रहते हैं, जिनका आपस में एक होना नामुमकिन है। जो वेद अपने मानने वालों को ही एक नहीं कर सकती, वो भला दूसरे विश्व के मानों को एक कैसे कर सकेगी? सेंधु, जिसकी बारे में आम लोग नहीं जानते कि संस्कृत ज़बान में सेंधु 2 चीज़ों पर बोला जाता है, एक नमक, दूसरा घोड़ा। अगर मालिक अपने नौकर को खाने के वक्त सेंधु मांगे तो नौकर को चाहिए कि वो नमक लाए, और अगर सफ़र के वक्त सेंधु मांगे तो घोड़ा लाए। ऐसा ना करके अगर नौकर खाने के वक्त घोड़ा और सफ़र के वक्त नमक लाए तो नौकर ने सेंधु शब्द का सही प्रयोग नहीं जाना। आर्य समाजी लोग दूसरे वेद भाष करने वालों को यही सेंधु की मिसाल देकर गलत ठहराते हैं और ख़ुद को सही समझते हैं। इस पर पंडित जी ज़रूर चिल्ला उठेंगे कि मुसलमानों में भी तो 72 फ़िरक़े हो गए। इसका जवाब ये है कि मुसलमानों में 72 फ़िरक़े हों या 72,000, मगर इस्लाम में कुरान के साथ साथ व्यवहारिक रूप वाला वजूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का जो अर्थ बताया या कुरान का जो भाष्य यानी जो तफसीर बयान फरमाई, कुरान की आयतों के मुताबिक जो अमल आपने किया, इसको इस्लाम के हर फ़िरक़े वाला मानता है, किसी को इनकार नहीं होता। साल में एक मरतबा इस्लाम के हर फ़िरक़े वाला हज के मौके पर
एक होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, जहाँ सब मुसलमान अपने फ़िरक़े को भूलकर सिर्फ मुसलमान बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या पंडित महेंद्रपाल आर्य जी जिन वेदों की मोहब्बत में डूबे हुए हैं, ये बता सकते हैं कि सिर्फ वेदों के मानने वाले, खा वो आर्य समाजी हों या सनातनी या वाममार्गी या फिर और कोई भी वेदों के मानने वाला फ़िरक़ा हो, वेदों के सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ एक दिन के लिए एक जगह पर सब मिलकर वेदों की ईश्वर की उपासना यानी इबादत करके बता सकते हैं? अगर वेदों को और 2 अरब वर्षों का समय दिया जाए तो तब भी वेदों से ये मुमकिन ना होगा। जो वेद खुद 4 हिस्सों में बटी हुई है, वो भला सारे विश्व के मानव समाज को कहाँ से एक कर सकती है? अल्लाह ताला ने कलमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को मानने की शर्त रखकर विश्व के सारे मानव समाज को एक करने की बुनियाद कायम कर दी। अगर अल्लाह ताला सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर सिद्धांतिक ज्ञान कुरान को नाजिल करके छोड़ देता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने की शर्त ना रखता, तो फिर अल्लाह का और कुरान का वही हाल होता जो वेदों का और वेदों के ईश्वर का 2 अरब वर्षों से हो रहा है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ने कुरान के मन माने तर्जुमा करने वालों पर ज़बरदस्त रोक लगा दिया है। अब चाहे कितनी ही बड़ी अरबी की डिग्रियां रखने वाला शख्स हो, मगर कुरान की तफसीर वही दुरुस्त कहलाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से या आपने जो तफसीर बयान फरमाई है इसके मुताबिक हो। यही वजह है कि इस्लाम में 72 फ़िरक़े बनने के बाद भी कुरान की हज़ारहा तफासिर होने के बावजूद सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के सामने एक हो जाते हैं, जिसका नज़ारा हर साल हज के मौके पर सारी दुनिया देखती है। वेद ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी मजहबी किताब में ये ताकत नहीं कि वो सिर्फ अपने मानने वालों को ही एक कर सके। यही वजह है कि पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के वेदों के पास व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप वाला वजूद ना होने की वजह से वेदों की इस कमी पर पर्दा डालने के लिए कलमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर ये शोर मचा रहे हैं कि अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जुड़ जाना ये सबसे बड़ा शिर्क है। पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के पास प्राइमरी स्कूल के बच्चे में जितनी बुद्धि होती है इतनी बुद्धि भी नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल का बच्चा जानता है कि स्कूल में इसके नाम के साथ ही इसके बाप का नाम लिखा जाता है। तो ये जानता है कि मेरे साथ मेरे बाप का नाम आने से मैं बाप के बराबर नहीं होता, ये सिर्फ मेरे परिचय के लिए है। और ये आम बात है कि हुकूमती मामले में हर शख्स को अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखाना पड़ता है और औरत को अपने पति का नाम लिखाना पड़ता है। इससे मतलब नहीं हो सकता कि औरत पति के बराबर ठहरे या बाप वो बेटा बराबर कहलाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमे के इस भाग में रसूलुल्लाह अरबी के क़ानून से मुरक्कब इजाफ़ी है, यानी रसूल की इजाफ़त अल्लाह की तरफ की जा रही है, जिसके माने अल्लाह का रसूल होते हैं। इस तरह हम लोग दिन भर में कई चीज़ें अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, जैसे अल्लाह की कायनात कहने पर क्या कायनात अल्लाह की शरीक कहलाएगी? अल्लाह की किताब कहने से क्या किताब अल्लाह की शरीक है? अल्लाह का फ़ज़ल कहा जाए तो क्या फ़ज़ल को अल्लाह का शरीक मानेंगे? और इसी तरह ईश्वर के वेद कहने पर क्या वेद ईश्वर के शरीक कहलाएंगे? ईश्वर की सृष्टि बोलने से क्या सृष्टि ईश्वर की शरीक हुई? ईश्वर की कृपा, इसका ये मतलब लेंगे कि शब्द कृपा ईश्वर की शरीक है। इसी तरह अल्लाह का रसूल कहने से रसूल अल्लाह का शरीक कैसे हुआ? मूर्खता की तो हद हो गई। पंडित जी की बुद्धि पर तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी अफसोस करेंगे। अगर कलमे के दूसरे भाग में मोहम्मद मुब्तदा और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह ख़बर बन के आती, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद ही अल्लाह है, तब पंडित जी का एतराज़ दुरुस्त होता। बरखिलाफ़ इसके कलमे के दूसरे भाग में मोहम्मद मुब्तदा और इसकी ख़बर रसूल अल्लाह मुरक्कब इजाफ़ी आई है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसमें अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अल्लाह का रसूल कहा गया है, अल्लाह नहीं कहा गया। और ना किसी भी मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने का हुक्म है। मुरक्कब इजाफ़ी अरबी ज़बान का सबसे छोटा क़ानून है। मुरक्कब इजाफ़ी का क़ानून ना जानने वाले पंडित जी इस्लाम जैसे विश्व धर्म से मुकाबले के लिए ठहरना, ये इनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। पंडित महेंद्रपाल आर्य जी वैदिक धर्म को सारे मानव समाज का धर्म यानी विश्व धर्म बनाने की बड़ी आरजू रखते हैं। इसके लिए रात दिन बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। अगर वाकई वैदिक धर्म विश्व धर्म होता और इस धर्म के सिद्धांत इतने विशाल होते कि जिसको विश्व का हर मानव स्वीकार कर सके, तो ये धर्म पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के पैदा होने से पहले ही सारे विश्व में छा जाता, सारे मानव समाज इसको कबूल कर चुके होते। मगर पंडित जी आज पैदा होकर जो काम वेदों से 2 अरब वर्षों में नहीं हुआ, वो भला अपनी गिनती के चंद दिनों में कैसे कर पाएंगे मालूम नहीं। हम पहले कह चुके हैं कि किसी भी धर्म की विशेषता इसके धारण करने वाले सिद्धांतों से होती है, ना कि शब्द धर्म से। यानी धारण करने वाले सिद्धांत जितने विशेष और विशाल होंगे, वो धर्म विश्व में इतना ही कामयाब होगा और लोग इस धर्म को इसके सिद्धांतों की बिना पर कबूल करेंगे। वरना माल और दौलत की लालच में या स्कूल कॉलेजों की तालीम के झांसे में आकर या औरतों के हिर्स हवस में आकर कबूल करने वाला धर्म भी विश्व धर्म नहीं कहला सकता। चुनाचे दीन इस्लाम विश्व धर्म होने के वो कौन से सिद्धांत लाया जिससे वेद 2 अरब वर्षों से वंचित है। जिस तरह सूरज सारे रोशनी के भेदों को दूर करता है, जिस तरह इंसान सारे जीवों में व्यवस्था स्थापन करता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी सारे स्कूलों व कॉलेजों को तरतीब देती है, जिस तरह एक सम्राट राजा सारे राज्यों में शांति स्थापन करता है, इसी तरह दीन इस्लाम आखिरी में आकर सारे धर्मों मतांतों या सारे मजहबों का सरदार बनकर इन सबको अपने अंदर सूक्ष्म रूप से लेकर इनमें पाए जाने वाले सभी अनंत भेदभावों को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से सिर्फ दीन इस्लाम को ही विश्व धर्म कहलाने का हक है, जिसके हम एक एक करके प्रमाण देंगे। 1. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसने सबसे पहले परमात्मा का निज नाम यानी बारी ताला का ज़ाती नाम जो अल्लाह है सारी दुनिया में आम किया, जो परमेश्वर के सारे गुण नाम अपने अंदर रखता है और इन गुण नामों से पैदाशुदा भेदभावों को ख़त्म करता है। इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसने सारे जगत के लोगों को एक करने के लिए इनके ऋषियों, मुनियों, अवतारों और नबियों, रसूलों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु बनाकर खड़ा किया, जो सारे ऋषियों, मुनियों, अवतारों और रसूलों, नबियों को अपने अंदर सूक्ष्म रूप से और अपने दरबार में सहाबा के रूप में जमा रखते हैं। इस विषय में विस्तार से जानने के लिए हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दुस सरुल अज़ीज़ की मारकतुल आरा जगत गुरु नामी किताब को देख सकते हैं, जिसका आज तक हिंदुस्तान के किसी भी पंडित के पास जवाब नहीं। 3. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसने संपूर्ण ज्ञान को 3 रूप में दुनिया के सामने रखा। एक प्रकृति के रूप में, दूसरा कुरान मजीद जो सारे आसमानी किताबों का सारांश है सिद्धांतिक थ्योरी रूप में, तीसरा अंतिम ऋषि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप का संपूर्ण ज्ञान है। 4. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसका मुसल्ला यानी प्रार्थना स्थल सारी रूए ज़मीन है। 5. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी शिक्षा विश्व में किसी के विरुद्ध नहीं। 6. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी तालीम दुनिया में हर वक्त हर ज़माने में काम देने वाली है। इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि वो रंग रूप, ऊंच नीच, जात पात, गोरा काला, देश व भाषा का सभी भेदभाव को ख़त्म करके खाने के दस्तरखान पर और नमाज में, हज में ऐसा मिला देता है कि गोया इनमें कभी भी भेदभाव था ही नहीं। 8. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि वह ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जिसकी बशारत
यानी भविष्यवाणी दुनिया की सारी धर्म ग्रंथों यानी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, गीताओं और तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह वगैरह में मौजूद है। 9. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि वह ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जो ऋषि, मुनि और अवतारों और रसूलों, नबियों के सबके सरदार बन के आखिरी में आए और सबको सच्चा ठहराए और इन सब के सरदार होने का प्रमाण अपने पास रखते हैं। 10. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके कानून पर चलने वाला सारे ऋषि, मुनि, अवतार और सारे अंबिया का प्रतीक होता है। 11. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसको मानने वाला सारे कौमों का हर रूप से सरदार होता है। 12. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी किताब कुरान मजीद संपूर्ण, स्थिर यानी गैर मुतबद्दिल, जिसका ज़ेर व ज़बर आज तक नहीं बदला, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, जो मौजज़ाती तौर पर करोड़ों मुसलमानों के सीने में महफूज है। कुरान के हाफिज़ों के मुकाबले में 1% तादाद भी वेदों के हाफिज़ों की नहीं बता सकते। 13. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके कानून पर चलने वाले को क़दम क़दम पर अल्लाह की गैबी मदद हासिल होती है, जिससे इसका ईमान और मजबूत होता है। 14. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके आने के बाद 1400 साल से औलिया अल्लाह यानी खुदाई ताल्लुक़ात वाले इंसान सिर्फ इस्लाम ही में नज़र आते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी कौमें ईश्वर से संबंध पैदा करने में नाकाम हैं। 15. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी ज़बान यानी अरबी ज़बान सारे ज़बानों की माँ है, या ये कहो कि फितरत इंसान की ज़बान है। 16. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसने दुनिया में वो चीज़ लाया जिसकी दुनिया मोहताज थी, यानी सारे विश्व के मानव समाज को एक करने का सिद्धांत। 17. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम धर्म के जितने भी इबादत गाहें हैं, यानी काबतुल्लाह से लेकर दुनिया की किसी भी मस्जिद में अब तक एक भी बुत नहीं आया। 18. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसका क़िबला कभी भी किसी इंसान के हाथ से यानी दुश्मन के हाथ से नहीं टूटा। 19. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी किताब कुरान मजीद में एकता की तालीम कमाल दर्जे की है। 20. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि ये ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जिसकी ज़िंदगी में विश्व के हर मानव के लिए शिक्षा है। 21. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी तालीम को अक़ल से परखने पर पूरे तौर पर खरी उतरती है। 22. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसकी किताब कुरान मजीद बोलने वाली किताब है, जैसे सारे जीव में सिर्फ इंसान ही बोलता है। इसके मुकाबले में दूसरे धर्म ग्रंथ अपना नाम तक नहीं बता सकते। 23. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम सारे इंसानों को भाई बनाकर इन पर जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप बनाता है। 24. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि वह अपने मानने वाले हर व्यक्ति को पूरे इंसानी हुकूक देता है। 25. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम दुनिया के हर मुल्क में रहने वाले को वहाँ के मौसम और माहौल के मुताबिक लिबास व ग़िज़ा की आज़ादी देता है। 26. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके सिद्धांतों पर मजबूती से चलने वालों को रूहानियत के इंतहाई कमालात को पहुँचाता है और दुनिया की हर ताकत व ऐश्वर्य का वारिस बनाता है। 27. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके सिद्धांतों पर मजबूती से चलने वालों में ज़माने के लिहाज से ऐसे आध्यात्मिक वजूदों को खड़ा करता है जो दूसरी कौमों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। 28. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम सारी दुनिया के इंसानों के मुक्ति का कारण है। यह अपने स्थापन के ज़माने में सारे मानव को मुक्ति की तरफ बुलाया, दूसरे मज़हब के राजाओं को ख़त के ज़रिए मुक्ति की दावत दी और इसके सिद्धांतों पर चलने वालों के लिए ये ज़रूरी करार दिया कि वो जहाँ कहीं भी रहे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का ऐलान मस्जिद के मीनारों से करते रहे, यानी अजान देते रहे। 29. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम अपने हर चीज़ को दूसरे धर्मों के हर चीज़ का सरदार होने का प्रमाण अपने पास रखता है। 30. इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जिसकी सवारी सारी दुनिया के कौमों के हादियों की सवारियों का जमा है, यानी जैसे बुर्राह यानी कामधेनु।
31 इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि यह ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जिसका बुत कभी ना बना। 32 इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके स्थापन करदा सिद्धांत ऐसे मजबूत हैं कि जिसको नए ज़माने की फ़िलासफ़ी तोड़ सकती है और ना पुराने ज़माने की फ़िलासफ़ी तोड़ सकती है, और इसके सिद्धांतों की तरफ सारी दुनिया की कौमें चाहते हुए और ना चाहते हुए आ रही है। 33 इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इसके स्थापन करदा सिद्धांतों को ना तो अंदर का आदमी बिगाड़ सकता है और ना बाहर का। 34 इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि इस्लाम ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जिसके इनकार से दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। 35 इस्लाम विश्व धर्म इसलिए है कि जो ऐसे जगत गुरु को पेश करता है जो प्रलय काल में सारे ऋषियों, मुनियों व अवतारों को और सारे रसूलों, नबियों को अपने झंडे के नीचे पनाह देने वाले हैं। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, दीन इस्लाम के विश्व धर्म होने के ये थोड़े से प्रमाण हैं। इसके अलावा ऐसे हज़ारों प्रमाण हैं जिसको आपके वेदों को और 2 अरब वर्षों की आयु भी दी जाए तो नहीं बता सकते। पंडित जी, आपने तो इस्लाम धर्म है या नहीं का प्रश्न रखा था, मगर हमने इस्लाम को धर्म ही नहीं बल्कि विश्व धर्म सिद्ध कर दिया है। समय की तंगी का ख्याल करते हुए हमने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है, वरना अगर आप हमारे आश्रम में आ जाएं तो सिर्फ शब्द धर्म पर हम रात दिन मुसलसल 1 महीने तक समझाने की क्षमता रखते हैं। मगर पंडित जी, आप मनु जी के 10वें लक्षण के अनुसार इस्लाम के विरुद्ध क्रोधित न होते हुए ठंडे दिमाग से गौर करते हुए अगर ईश्वर से प्रार्थना करें तो इंशाअल्लाह आपको हक समझ में आ जाएगा, वरना आपके एक के इस्लाम छोड़ने से इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस्लाम फिर दुनिया को वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा का यानी फ़ौज दर फ़ौज दीन इस्लाम में दाखिल होने का नज़ारा दिखाकर रहेगा। आमीन। ये थे सूफ़ी मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब मुबल्लिग़ इस्लाम, जिन्होंने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ उगले हुए जहर का बेहतरीन तिर्याक किया। और आप आखिरी में कहते हैं कि समय की तंगी के कारण संक्षिप्त में उत्तर देने की कोशिश की गई है, वरना आप मुसलसल रात दिन 1 महीने तक पंडित जी को सिर्फ धर्म के विषय में समझाने की क्षमता रखते हैं। अगर पंडित महेंद्र पाल आर्य जी किसी भी मुसलमान को हो या हिंदू भाइयों को इस्लाम की गलत छवि बताने की कोशिश करें तो वो हमारे इदारे के महाज्ञानियों से यानी सूफी फुकरा से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और जो लोग पंडित महेंद्र पाल आर्य की धोखा देने वाली बातों से दीन इस्लाम से दूर हुए हैं, वो लोग भी हमारे सूफी फुकरा से बात कर सकते हैं, जो हर तरह से इस्लाम की सही छवि को उनके धर्म ग्रंथों और प्रकृति के सही नियम के अनुसार बताएंगे। संपर्क के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। अब पंडित महेंद्र पाल आर्य जी अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार करें कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें। अनकरीब इंशाअल्लाह कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दिया जाएगा। पंडित महेंद्र पाल आर्य को मुंह तोड़ जवाब का ये पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दूसरे भाग में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें पंडित महेंद्र पाल आर्य के अहम सवाल कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें उसका जवाब दिया जाएगा। इस गुफ्तगू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।